नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य परिवार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल चौधरी आज आपके सामने बहुत प्यारा सा सेशन लेकर के और बहुत प्यारे से सेशन में आज हम शुरुआत करने वाले हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा को लेकर के मैथमेटिक्स की महामैराथन कक्षा का। प्यारे भाइयों, सबसे पहले गणपति जी को नमस्कार करते हुए, गणपति जी के चरणों में धूप लगाते हुए आज के सेशन को शुरू कर रहे हैं। और उम्मीद है हमें कि जिस दिन आपका एग्जाम होगा, यही गणपति जी अपनी कृपा से एक भी क्वेश्चन आपका आज की मैराथन से बाहर नहीं जाएगा। प्यारे भाइयों, ये मैराथन कक्षा सुबह 8 बजे शुरू हो रही है और ये रात को 8 बजे के बाद भी ये कक्षा चलने वाली है। तो जो भी मेरे प्यारे भाई आज के सेशन में जुड़ चुके हैं, मेरा निवेदन सभी से यही रहेगा कि इस कक्षा को एंड तक देखना, पूरा देखना। और यूट्यूब पॉलिसी कहती है कि 12 घंटे से बड़ी अगर कोई कक्षा होती है तो वो यूट्यूब से ऑटोमेटिक हट जाती है। अगर ऐसा होता है तो आप इसको पहले ही ध्यान रखें कि पूरी कक्षा को लाइव ही देख लें। सभी लोग जल्दी से जल्दी थम्स अप कर दीजिएगा, जिससे मुझे पता लग सके कि मेरे इस परिवार में कौन-कौन से साथी, कौन-कौन से भाई सेशन में जुड़ चुके हैं, मुझे भी पता लगे। तो सभी के थम्स अप आ जाएं और मैं चलता हूं आज के सेशन को बढ़ाता हूं आगे। और याद रखिएगा, ये हमारी आज की कक्षा होने वाली है। और भाइयों, आज की जो ये कक्षा होने वाली है ना, इस कक्षा के अंदर हम एलसीएम एचसीएफ भी पढ़ेंगे, तो हम औसत भी पढ़ेंगे, हम अनुपात समानुपात भी पढ़ेंगे, प्रतिशत भी पढ़ेंगे, लाभ हानि भी पढ़ेंगे, साधारण ब्याज भी होगा, चक्रवृद्धि ब्याज भी होगा, साझा भी होगा, समय कार्य भी होगा, समय चाल दूरी भी होगा और आंकड़ों का चित्रों के द्वारा निरूपण भी होगा। और जैसा कि मैंने आपसे कमिटमेंट भी किया था कि आंकड़ों का चित्रों के द्वारा निरूपण है, ये मैं थ्योरी वाले हिसाब से करूंगा, तो मैं थ्योरी के हिसाब से भी करूंगा। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हम पूरे सेशन को देखना है, पूरे सेशन को पढ़ना है बहुत अच्छे तरीके से, कुछ भी छूट नहीं जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और भाइयों, कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो आने वाले समय में आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। जो भी मेरे प्यारे भाई बीएसटीसी 2026 का एग्जाम देने वाले हैं, उनके मन में है कि क्या एक किताब पढ़ने से बीएसटीसी में सिलेक्शन हो सकता है। तो भाइयों, 2022 वाली बीएसटीसी में कारनामा लक्ष्य परिवार ने करके दिखाया, 2023 में, 2024 में, 2025 में, इन सभी में लक्ष्य परिवार ने कारनामा करके दिखाया कि अपनी संपूर्ण स्टडी गाइड से हर एक क्वेश्चन मिलते हुए हर बहुत से विद्यार्थियों का पहली ही बार में एक ही किताब से सिलेक्शन हुआ है। और वादा है मेरा कि 2026 भी इसी को रिपीट करते हुए चलेगा। 2026 के लिए बहुत प्यारी सी पुस्तक आ चुकी है, लक्ष्य क्लासेस के मोबाइल एप्लीकेशन और आपके नियरेस्ट बुक स्टोर पे मिल जाएगी। सभी विषय की पीवाईक्यू, क्योंकि पुराने पेपर को हल किए बिना नए पेपर के बारे में हम कोई जानकारी नहीं ले सकते। पुराने पेपर हल करेंगे तभी तो हम नए वाले के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आज भी कह रहा हूं, पशु परिचर भर्ती परीक्षा के पूरे पेपर पढ़ लेना, पशु परिचर वाले, क्योंकि पशु परिचर वाले पेपर से ही आपका ये पेपर बनने वाला है। ठीक है। और आपके सामने सीईटी का एग्जाम भी आने वाला है, तो सीईटी के नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं 24 तारीख से। आपका एग्जाम खत्म हो जाए 24 तारीख से सीईटी के नए बैच हैं। और ये लाइव फ्रॉम क्लासरूम भी होंगे और ऑफलाइन स्टूडियो से भी होने, ऑफलाइन क्लास से भी होने वाले हैं और लाइव फ्रॉम क्लासरूम से भी होने वाले हैं। तो जो ऑफलाइन आना चाहिए वो ऑफलाइन आ जाएगा, और जो लाइव देखना चाहिए वो लाइव देख लेगा। ठीक है। और लैब असिस्टेंट वाले भाई जिनके 12th में ज्योग्राफी है, जिनके 12th में साइंस है, जिनके 12th में होम साइंस है, उन सभी के लिए है जो आपका जो सब्जेक्ट पेपर नहीं, आपका जीके पेपर जो होता है ना, उसकी संपूर्ण स्टडी गाइड है और इसी की प्रैक्टिस वाली बुक है। ये सब आपके लिए है। तो मैं आज के सेशन को शुरू करने जा रहा हूं। एक बार मेरे सभी प्यारे भाइयों को राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जोहार के साथ आज के प्यारे सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और याद रखिएगा, हमारा आता है टाइप नंबर 1 और ये जो टॉपिक आपका चलेगा ना, ये चलेगा बाबू भैया एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। ठीक है। और मैंने कहा था कि जहां जहां मुझे जरूरत पड़ती है थ्योरी की, मैं आप लोगों को थ्योरी भी पढ़ाऊंगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो हमारे भाई लोगों, एलसीएम क्या होता है? एलसीएम को हम लोग बोलते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या बोलते हैं इसको? लिस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। ठीक है। हाँ, ये होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। और याद रखना, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? कई लोग इसको केवल लसे बोलते हैं, तो कई लोग इसको लसप भी बोल देते हैं, यानी लघुत्तम समापवर्त्य भी बोल देते हैं। ठीक है। और दूसरा जो होता है ना, वो एचसीएफ होता है। और एचसीएफ की बात करें ना, तो ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है भाई लोगों? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम लोग बोल देते हैं मैसे भी बोल देते हैं, जैसे यहां पर बोला गया है, या फिर इसको हम लोग मैसे पे भी बोल देते हैं, यानी कोई भी नाम है वो इसको बोला जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, जिसको हम लोग लघुत्तम बोलते हैं ना, याद रखना मेरे भाइयों, लघु का मतलब छोटा होता है। लघु का मतलब क्या होता है? छोटा होता है। पर पूरे शब्द को पढ़ोगे तो ये क्या नाम बन जाएगा? सबसे छोटा। क्या नाम बनेगा ये? सबसे छोटा। तो तुम लोगों को एक बात अभी से ध्यान रखनी है, अगर किसी भी प्रश्न में नाम आता है छोटी से छोटी संख्या, क्या नाम आता है? छोटी से छोटी संख्या, तो आप लोग उसका एलसीएम लोगे ही लोगे, है ना। यहां ध्यान रखना है, एलसीएम लेना है। और दूसरा जो काम है, अगर वहां पर नाम आ जाए कहीं पर बड़ी से बड़ी संख्या, कौन सा नाम है भाइयों? बड़ी से बड़ी संख्या, तो आप लोगों को एचसीएफ लेना है ना। बड़ी से बड़ी संख्या में एचसीएफ लेना है, छोटी से छोटी संख्या में एलसीएम लेना है। और एक बात और याद रख लेना कि जब भी दो संख्याएं होती हैं, पहली संख्या और गुणा में दूसरी संख्या, तो उनका जो गुणनफल होता है वो होता है एलसीएम और गुणा में क्या होता है? एचसीएफ। ये बातें ध्यान रखोगे तो हमारा भाइयों, आज के सेशन का हमारा आ रहा है पहला क्वेश्चन। ठीक है। आप मुझे एक बात बता दीजिए कि आप में से ऐसे कितने साथी हैं जो आज पहली ही बार सेशन में जुड़े हैं, वो मुझे बता देना। और मेरे प्यारे भाइयों, अभी एक साथी का कमेंट आ रहा था कि ये क्लास रिकॉर्डेड है, तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा ये क्लास रिकॉर्डेड नहीं है। आप चेक कर लीजिएगा, 8:15 हो चुके हैं, आज बुधवार का समय है और मैं कहूं भाई जी मैं ओरिजिनल हूं। ठीक है नहीं? हाँ, ध्यान रखिए। तो मैं पूरी क्लास के अंदर कमेंट नहीं पढ़ूंगा भाई, मैं आपको पहले बता देता हूं, कमेंट में नहीं पढ़ूंगा, अंत तक आपको पढ़ते रहना है बहुत अच्छे तरीके से। और याद रखना, आज का सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं सेशन में चल रहा हूं, बहुत लोग आज पहली ही बार सेशन में जुड़े हैं, तो भाई उनका सभी का लक्ष्य परिवार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर है, वो मोस्ट वेलकम है। देखिएगा, ये बोलता है कि 20, 250 और 120 का महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ कितना होगा। भाई मैं आपको फिर बता दूं, इस क्लास में मैं कहीं जल्दीबाजी नहीं करूंगा, कहीं क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, एक एक क्वेश्चन में आप लोगों को बताने वाला हूं, सभी क्वेश्चन बताऊंगा। पर अभी तक सब लोगों ने लाइक नहीं करा है, सब लोगों ने सेशन को शेयर नहीं करा है, ये गलत बात है जी। लाइक और शेयर कर देना, ये ध्यान रखना। ये कक्षा यूट्यूब के ऊपर दोबारा पढ़ने के लिए नहीं मिलेगी, आज पढ़ रहे हो तो अंतिम बार ही पढ़ रहे हो, है ना। एचसीएफ, तो देखो इसका एचसीएफ निकालने का एक बहुत बढ़िया तरीका है। जिस भाई ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, वो भाई भी इस कक्षा से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकता है। तो याद रखना मेरे प्यारे भाइयों, हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं, एचसीएफ हमेशा अलग अलग निकलता है। एलसीएम सबका एक साथ आएगा, एचसीएफ सबका अलग अलग आएगा। याद रखना, 20 में 2 का भाग देते हैं वो 10 बार जाता है, फिर 2 का भाग देते हैं वो 5 बार जाता है, फिर 5 का भाग देते हैं वो कितनी बार जाता है? 1 बार जाता है। अगली बार फिर देखिएगा, 2 का भाग देते हैं तो 125 बार जाता है, फिर 2 का तो जा नहीं सकता, तो हम सीधा एक काम करते हैं, 5 2 7 3 का भी नहीं जा सकता, हम 5 का देते हैं 25 बार जाएगा, फिर 5 का देते हैं 5 बार जाएगा, उसके बाद में 5 का है वो 1 बार जाएगा। और अब देते हैं 2 का भाग, 120 में 2 का भाग 60 बार जाएगा, फिर 2 का भाग देते हैं तो 30 बार जाएगा, फिर 2 का भाग देते हैं तो 15 बार जाएगा, अब 3 का भाग देते हैं तो 5 बार जाएगा, 5 का भाग देते हैं तो 1 बार जाएगा। ये इतना आपने सबने किया।
अब क्या होता है, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट और कॉमन और फैक्टर, ठीक है ना। हाँ, क्या होता है, हाईएस्ट, कॉमन और फैक्टर होता है। तो मैं आपको सभी को बता देता हूं कि आपको क्या लेना होगा, कॉमन लेना होगा। पहला काम तो ये ध्यान रखो, आपको कॉमन लेना है। चलो मैंने 2 कॉमन ले लिया, देखो सबके अंदर 2 है ना, मैंने 2 कॉमन ले लिया। इसने कहा कि कॉमन क्या लेना है, फैक्टर लेना है। हमेशा याद रखना इस लाइन के इधर जो बन गए ना, ये सब के सब फैक्टर ही है, ठीक है, इधर वाले फैक्टर है। कॉमन तो लेना है, पर कैसा कॉमन लेना है, हाईएस्ट कॉमन लेना है। ऐसा कॉमन लेना है कि इसके बाद कोई और कॉमन आए ही नहीं। तो हमने कहा चलो बाबू भैया ये भी ले लेते हैं। अब देखो सबके अंदर 5 कॉमन आ गया। अब आप सोचो, देखो इधर 2 है, इधर 2 है ही नहीं, इधर 2 है। अब इसमें 2 नहीं है तो कॉमन नहीं आएगा, इसमें 5 है और इनमें 5 नहीं तो कॉमन नहीं आएगा, इसमें 3 है पर इसमें नहीं है। तो 2 गुना 5 आ गया, वो आ गया 10। चलो ठीक है, आपका राइट आंसर हो गया बी। बी फॉर बाबू भैया हो जाएगा। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं, क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट निकाल सकते थे? क्या आप डायरेक्ट आंसर कर सकते थे? क्या बिल्कुल कर सकते थे। आप चेक करो कि 20 में किसका किसका भाग जाता है। तो आप बोलते कि सर देखो 20 में किसका जाता है, 2 का जाता है, 5 का, 2 का जाता है, 4 का जाता है, 5 का जाता है, 10 का जाता है, 20 का जाता है ना। तो 20 का भाग 20 में जाता है, पर 20 का भाग इसमें तो नहीं जाता, तो 20 तो नहीं आएगा। अब 20 से छोटा कौन है, 10, 10 का भाग 10 का भाग 10 का भाग तो 10 आएगा। सीधी सी बात है। और याद रखना भाई, मैं कोई जल्दीबाजी नहीं कर रहा, मैं मेरे हर एक भाई को साथ लेकर के चल रहा हूं, ये ध्यान रखना। चलो अब अगला जो क्वेश्चन है ये क्या कहता है, ये कहता है 72 और 48 इसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो आपको वही तरीका लगाना है जो अभी अभी आपने लगाया, 72 आ जाएगा और 48 आ जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। हाँ, इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना। चलो बहुत अच्छा। अब क्या कहता है, 2 का भाग 72 में दोगे तो 36 बार चला जाएगा, और 2 का भाग आगे और दोगे तो 18 बार चला जाएगा, 2 का भाग आगे और दोगे तो 9 बार चला जाएगा, 3 का भाग 3 बार चला जाएगा और 3 का भाग 1 बार चला जाएगा। अगर इधर 2 का भाग देते हैं ये 24 होता है, फिर 2 का भाग देते हैं तो 12 होता है, फिर 2 का भाग देते हैं तो 6 होता है, फिर 2 का भाग देते हैं तो 3 होता है, फिर 3 का भाग देते हैं तो 1 होता है। अब देखो आपको तरीका वही लगाना है। आपको यहां पर भी क्या लेना है भैया, यहां पर भी आप लोगों को कॉमन लेना है। अब मेरी बात को समझो, यहां पर 2 कॉमन आ गया तो हमने देखो साइड में 2 रख लिया। उसके बाद हमने देखा 2 फिर से कॉमन आ गया, हमने फिर से 2 साइड में रख लिया। फिर हमने देखा, फिर हमारे यहां 2 कॉमन आ गया, हमने साइड में रखा। फिर देखा, फिर यहां 3 कॉमन आ गया, हमने 3 रखा। 2 गुना 2 4 होता है, 4 गुना 2 8 होता है, 8 गुना 3 24 होता है। ये सबको कॉमन को किया तो 24 आ गया। ये आपको ध्यान रखना। बोलो यहां तक क्लियर हो गया। आज मैं आपको पूरे सेशन में नहीं कहूंगा कि तुम लोग लाइक करें, मैं नहीं कहूंगा कि तुम लोग शेयर करें, क्योंकि देखिएगा आज की कक्षा में जो भाई पढ़ेगा, आज के 6-7 दिन बाद में जब एग्जाम होगी तो मैथ्स के पूरे क्वेश्चन करके आएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। और सेशन खत्म हो जाए, जब आपका एग्जाम हो जाए, तब आप मुझे बताना कि आपका सेशन कैसा था और किस हिसाब के आपके क्वेश्चन थे। आपको खुद को एहसास हो जाएगा कि क्या मैराथन कक्षा से बाहर क्वेश्चन गए थे, तो आप कहोगे नहीं गए सर, है ना। याद रखना भाई, आज की कक्षा मैथ्स के नाम कर दी जाए। यहां पर चावल के 3 ढेर हैं जिनका वजन 120 किलोग्राम है, 144 किलोग्राम है, 204 किलोग्राम है। एक बैग की अधिकतम क्षमता ज्ञात करें। देखो यहाँ एक नाम आया बेटा, अधिकतम क्षमता, है ना। तो ध्यान से समझो भाई, मेरे को एक बात बताओ, बैग की अधिकतम क्षमता, क्षमता नहीं क्षमता है ना, बैग की अधिकतम क्षमता ज्ञात करें ताकि प्रत्येक ढेर के चावल के बैग की सटीक संख्या में पैक किया जा सके। आपको बैग की अधिकतम क्षमता चाहिए, और आपको मैं पहले बता देता हूं कि बैग की अधिकतम क्षमता कैसे निकालोगे आप, तो जरा ध्यान से समझो। बैग की अधिकतम क्षमता का मतलब क्या होता है, अधिकतम क्षमता का मतलब होता है बेटा जी HCF। क्या होता है HCF, हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि LCM क्या होता है, HCF क्या होता है, ये पहले डिस्कस हो गया था। जहां पर अधिकतम नाम आ जाए या जहां पर नाम आ जाए ज्यादा से ज्यादा, जहां पर नाम आ जाए बेटा ज्यादा से ज्यादा, तो वहां पर याद रखना आपको HCF ही लेना है। किसका HCF लेना है तो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर सबसे पहले 128 टू द 47 वेट टू द 120 का, उसके बाद में आपको लेना है 144 का, और उसके बाद में आपको लेना है मेरे प्यारे भाइयों 204 का। आपको इसका लेना है HCF। जब आप इसका HCF लोगे, जो मैंने तरीका बताया उसी तरीके से HCF लोगे, है ना। जो मैंने तरीका बताया वही तरीका आप लोगों को रखना है, HCF लेना है। तो आप क्या करोगे, यहां सबसे पहले 2 का भाग दोगे 60 बार चला जाएगा, फिर 2 का भाग दोगे 30 बार चला जाएगा, फिर 2 का भाग दोगे 15 बार चला जाएगा, फिर 3 का भाग दोगे 5 बार चला जाएगा, फिर 5 का भाग दोगे 1 बार चला जाएगा। इतना ही तो काम करना है, इसके अलावा तो अपन को कुछ करना ही नहीं है ना। इधर 2 का भाग दोगे तो 72 बार चला जाएगा, फिर 2 का भाग दोगे 37 बार चला जाएगा, फिर 2 का भाग दोगे 18 बार चला जाएगा, फिर 2 का भाग दोगे 9 बार चला जाएगा, फिर 3 का भाग 3 बार चला जाएगा, 3 का भाग 1 बार चला जाएगा। इसी प्रकार से आपको इसका हल करना है। पहले 2 का भाग दोगे तो 102 आएगा, फिर ठीक है, फिर 2 का भाग दोगे 51 आएगा, फिर 3 का भाग दोगे 17 आएगा, फिर 17 का भाग दोगे 1 आएगा। अरे बाबू अब आप कॉमन ढूंढ लो, है ना, क्योंकि हम लोग बात करते हैं HCF की। HCF का मतलब क्या होता है, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन लेना है। क्या लेना है, हाईएस्ट कॉमन लेना है और फैक्टर बनाना है। चलो कॉमन लो तो बच्चों, अगर कॉमन लेते हैं हम लोग, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, हम लोगों ने कॉमन ले लिया है 2, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, हमने ले लिया है 2, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। अब आप मुझे ये बताओ क्या इसके अलावा कुछ और भी कॉमन आ रहा है। आप कहोगे नहीं सर और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो ये रहा, ठीक है। तो बताओ कितना आया, ये आ गया। बैग की अधिकतम क्षमता कितनी है, मैक्सिमम कितना है, तो बैग के अंदर मैक्सिमम 12 kg है ना, 12 किलोग्राम आप बैग के अंदर मैक्सिमम रख सकते हो। ये आप लोगों को ध्यान रखना। एक बार मुझे ये भी बता दो कि आप राजस्थान के कौन कौन से जिले से और कहां कहां से डूडी डूडी डमडम कर रहे हो। और भाई कोई फास्ट नहीं है भाई, आज की कक्षा में एक छोटे भाई जो गणित में बहुत कमजोर है और एक जिसको गणित बहुत अच्छी आती है, आज मैं दोनों को साथ लेके चलूंगा, आज मन लगा के पढ़ाऊंगा, आज पगली दिल खोल के नाचेगी, आज मस्त तरीके से पढ़ेंगे। हम आ जाते हैं टाइप नंबर 2 में, और टाइप नंबर 2 में क्या आता है वो सुन लो। टाइप नंबर 2 में मैसे का मतलब HCF होता है, और HCF में क्या लेना है जी, HCF में शेषफल वाले प्रश्न करने हैं। और मेरे प्यारे भाइयों HCF में शेषफल वाले प्रश्न तो एक ही प्रकार का बनता है, इसमें तो दूसरा बनता ही नहीं है। अगर वो एक ही प्रकार का बनता है तो अब हम इसका भी ले लेंगे, ठीक है। आप देख रहा हूं मैं राजस्थान के कोने कोने से, यूपी गंगापुर सिटी बांसवाड़ा, भाई साहब आउट ऑफ राजस्थान वाले भी देख रहे हैं। आप सभी का हमारे प्यारे राजस्थान में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन, ठीक है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बेटा जब नाम आ गया बड़ी से बड़ी संख्या, केवल नाम ही काफी है। अरे हमारा तो नाम ही काफी है, बड़ी से बड़ी संख्या आ गई तो हम तो HCF लेने वाले हैं, जिसमें 1250 और 1615 को विभाजित करने पर शेषफल 4 और 5 बचे। अरे बाबलों तुम्हें एक संख्या लेनी है, तुम्हें क्या लेना है, तुम्हें एक संख्या लेनी है, उस संख्या का भाग देना है 1250 में, 4 बचना चाहिए। 1250 में भाग दोगे तो 4 बचना चाहिए, मतलब 1246 के अंदर भाग चला जाना चाहिए। याद रखना 1246 में पूरा पूरा जाए, क्योंकि जिस संख्या का भाग 1246 के अंदर जाएगा,
जिस संख्या का भाग 1246 में जाएगा, तो मुझे एक बात बताओ, तभी तो 1250 आएगा तो 4 बचेगा भाई। 1246 में पूरा पूरा जा रहा है, 1247 में 1 बचेगा, 1248 आते ही 2 बचेगा, 1249 आते ही 3 बचेगा, 1250 आते ही 4 बचेगा, और मैं कहूं भाई जी 1246 में तो जाएगा। और ये जो 1615 लिखा है ना, इसमें अगर मैं भाग देता हूं तो 5 बचना चाहिए, मतलब 1610 में पूरा पूरा भाग जाना चाहिए भाई लोगों। अब देखो, आप लोगों को लेना है HCF, और HCF लेना है किसका, 1246 का लेना है और 1610 का लेना है। वही तरीका 1246 का यहां लगा दोगे और 1610 का यहां लगा दोगे, और मैं आपको बताता हूं कि जब आप HCF निकालोगे पिछले प्रश्न की तरह, तो HCF 14 आएगा, और ये 14 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना 14 आएगा यहां पर, क्लियर है। PDF आपको मिलेगी लक्ष्य जूनियर के टेलीग्राम चैनल पर, और माय डियर टेक्निकल टीम, लक्ष्य जूनियर के टेलीग्राम चैनल का लिंक आप यहां डाल दीजिए, कमेंट बॉक्स में आप ज्वाइन कर लेना। क्लास खत्म होने के 1 घंटे बाद आपको PDF मिलेगी। क्लास यूट्यूब पे रहे कि नहीं रहे मुझे पता है, 12 घंटे से बढ़ी जाएगी तो यूट्यूब नहीं छोड़ेगा, क्लास पूरा देगा, पर हम तो रात तक पढ़ेंगे ना। PDF तो आपको मिल जाएगी ना, मैं सब चीजें लिख रहा हूं, तो टेंशन नहीं लेना है ना। ये देखो, अब आते हैं साधारण प्रश्न किसके, लैसे के। अब आते हैं बेटा LCM के प्रश्न, और LCM के प्रश्न हम लोग कैसे करने वाले हैं, तो मेरे प्यारे भाइयों बड़े शानदार क्वेश्चन आने वाले हैं, तो तुम्हें टेंशन लेने की कतई आवश्यकता नहीं है, बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ये देखो, ये क्या बोला, 0.63, 10.5, 2.1, 4.20, इसका हम लोगों को क्या निकालना है, लसा पर निकालना है, LCM निकालना है। अब मैं आपको एक बात बताऊं क्या, देखो मेरी बात को समझो, ये 0.63 है, ये 10.5 है, ये 2.1 है, ये 4.20 है। आप इतना सा ही काम कर लीजिए, है ना। इतनी शक्ति हमें दे निदाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना है ना। देखो ये LCM है, ये 0.63 है ना, तो बाबू भैया मैं इसको लिखूंगा 63/100। आपको किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये 10.5 है ना, तो बेटा 10.5 को लिखूंगा मैं 105 और बटा में 10, और ये 2.1 है ना, इसको लिखूंगा मैं 21/10, 420, ये लिखूंगा मैं 420 और बट्टा में 100। ये लो, बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? आप कहोगे नहीं सर हमें यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, आप लोगों को क्या करना है, LCM लेना है। जब संख्या ऐसे बट्टा में आ जाए, मेरी बात को समझना, जब संख्या ऐसे बट्टा में आ जाए ना, तो आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को ऊपर वाली संख्याओं का LCM लेना होगा और नीचे वाली संख्याओं का HCF लेना होगा। कब लेना होगा, जब तुमसे क्या पूछा जाए, जब तुमसे LCM पूछा जाए। अगर तुमसे LCM पूछा जाए तो ऊपर वाली संख्याओं का LCM ही लेना है, और जब तुमसे HCF पूछा जाए तब ऊपर वाली संख्याओं का HCF ही लेना है। चलो ले लेते हैं। देखो यहां मैंने लिखा 63, फिर मैंने लिखा 105, फिर मैंने लिखा 21, फिर मैंने लिखा 420, और LCM लेने का जो तरीका है ना वो ये वाला है। आप हमेशा ध्यान रखना, इसका तरीका थोड़ा सा अलग है। सबसे पहले 2 का भाग देते हैं, नहीं जाएगा तो 63 लिख देंगे, 105 लिख देंगे, 21 लिख देंगे, और जो 420 है ना उसको 420 का आधा 210 लिख देंगे। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो 63 आ जाएगा, फिर वापस 105 आ जाएगा, 21 आ जाएगा, 210 का आधा 105 हो जाएगा। अब चलो 2 का भाग तो कहीं जा नहीं रहा। अब बाबू भैया 2 का भाग नहीं जा रहा तो 3 का देना चालू कर दो। 3 का भाग देंगे तो 3 का भाग 63 में 21 बार चला जाएगा, 105 में 35 बार चला जाएगा, 21 में 7 बार चला जाएगा, और इधर 105 में 35 बार चला जाएगा। अब वापस 3 का भाग दो, 21 में 7 बार, 35 में जाएगा नहीं, 7 में जाएगा नहीं, 35 में जाएगा नहीं। अब 5 का भाग, 5 का भाग 7 बार, 7 बार, 7 बार और 7 बार। अब किसका भाग 7 का, 1 बार 1 बार 1 बार 1 बार, 5 गुना 2 तो कर दो 10, 7 गुना 3 21, 21 गुना 3 63, और 63 का डबल कितना होता है भैया, तो याद रखना भाई 63 का डबल। एक बार मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी बेटा, ध्यान रखना मैंने कहीं गलती नहीं करी हो। 7 गुना 5 गुना 2 10 हो गया, 7 गुना 3 21, 21 गुना 2 63 है ना, ये 63 हो गया, 63 का डबल आएगा है ना। तो देखिएगा यहाँ 63 का अगर हम लोग डबल करते हैं तो 126 आता है। हमने यहाँ कहीं ना कहीं मिस्टेक जरूर करी होगी, मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, क्या पता हमने मिस्टेक करी हो। तो देखो ध्यान से समझना है, ये आ गया 63, यहाँ से हम 63 ले लेते हैं, 105 ले लेते हैं, 21 ले लेते हैं, 420 ले लेते हैं। एक बार आप जरा ध्यान से समझना, 2 का भाग देंगे तो 63 ही आएगा, 105 ही आएगा, 21 ही आएगा, और यहाँ पर 210 आ जाएगा। ठीक है कोई बात नहीं है, 2 का भाग देंगे 63 आएगा, यहाँ पर 105 आएगा, यहाँ 21 आएगा, 210 का आधा 105 होता है। चलो ये भी आ गया हमारे, यहाँ पर हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है हाँ, और इसके बाद में अगर हम बात करें ना, अच्छा एक काम ये भी तो कर सकते हैं ना, ये लो, ये अपना मामला पूरा ही सेट हो गया। चलो ठीक है, हमने यहाँ 210 लिख दिया है ना। अब देखो सबके बट्टा में 100 आ गया, तो लास्ट में अपन को 100 लेना है जी, बस इतना सा काम कर लो जी। सबके बट्टा में 100 आ गया, हाँ 5 का भाग दीजिए 7 का देना, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। देखो बट्टा में 100, HCF इनका सबका HCF निकालोगे तो बट्टा में 100 आ जाएगा, और अब हमारा आंसर सही आ जाएगा। देखो हमने क्या करना है, हमें 63 लेना है, हमें 1050 लेना है, हमें 210 लेना है, हमें 420 लेना है, और हम लोग इसका निकाल देंगे क्या, हम लोग इसका निकाल देंगे LCM। और जब अब देखो याद रखो यहाँ पर क्या करना है अपन लोगों को, तो सीधी सी बात याद रखना, ये 63 आएगा, 1050 का आएगा 525 है ना, 525 आएगा, 210 का आएगा आधा 105 आएगा, और यहाँ 420 का आधा आ जाएगा बेटा 210 है ना। ये देखो फिर हमने 2 का भाग दिया, ये 63 आ गया, 525 आ गया, 105 आ गया, 105 आ गया। अब आगे आपको बढ़ना है, 3 का भाग देना है, 3 का भाग 21 बार चला जाएगा, 5 से 5 10 2 12 है, तो 3 का भाग इसमें भी जाएगा, 1 बार चला गया, 2 बच के उतार लिए, 2 22 22 में 7 बार चला गया, और फिर बच गया 1 और 5 15 में 5 बार चला गया। 105 में भी 3 का भाग देना है, 35 बार चला गया, इसमें भी 35 बार चला गया। अब हम लोगों को क्या करना है, 5 का भाग देना है, क्योंकि और तो जानी ना 7 5 12 1 13 यहाँ। अच्छा एक चीज और है, एक बार 3 का भाग और दे देते हैं, 3 का भाग 7 बार चला जाएगा, 175 7 5 12 1 13 नहीं जाएगा है ना, और ये 35 का 35 रहेगा, ये 35 का 35 रहेगा। अब हम लोगों को 5 का भाग देना है, 7 का भाग 175 में जब 5 का भाग देते हैं ना, तो 5 का भाग 175 में जाता है बेटा 35 बार है ना, और 5 का भाग 7 बार, 5 का भाग 7 बार। अब 5 का भाग देते हैं 7 बार, और यहाँ पर भी 7 बार और 7 बार और 7 बार। अब किसका देंगे जी, 7 का 1 1 1 1 आ गया। अब देखो अब क्या करोगे, इनको सबको गुना करो है ना, 5 गुना 5 25 होता है, कितना होता है 25, 2 गुना 2 होता है 4, 25 गुना 4 तो हो गया 100, कितना हो गया 100, 7 गुना 3 21, 21 गुना 3 63, इनको सबको किया तो 63 आ गया है ना। तो याद रखना 63 100, और हम लोगों ने इनको हटा दिया तो बचा केवल कौन, तो 63 बचा, और ये 63 हमारा राइट आंसर है। आप लोगों को ध्यान रखना है, अच्छा क्वेश्चन था। चलो हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो एक दुकान प्रत्येक 30वें ग्राहक को एक गिफ्ट कूपन और प्रत्येक 100वें ग्राहक को एक निःशुल्क टीवी देती है, कौन
कौन से ग्राहक को गिफ्ट और कूपन गिफ्ट और टेलीविजन दोनों प्राप्त होंगे? भाई क्वेश्चन को क्या लेवल का घुमाया, मेरी बात को फिर से समझो। एक दुकान प्रत्येक 30वें ग्राहक को तो क्या देता है? गिफ्ट कूपन देता है। हर 30वें ग्राहक को गिफ्ट कूपन देगा और हर 100वें ग्राहक को निःशुल्क टीवी देगा। गिफ्ट कूपन भी देगा, निःशुल्क टीवी भी देगा, दोनों चीजें देगा। अब आपको बताना है उस कस्टमर के बारे में जिस कस्टमर को ये निःशुल्क ये ग्राहक को एक गिफ्ट कूपन भी मिले और ग्राहक को टीवी भी मिले। तो भाई को बताओ, हर 30वें ग्राहक को तो क्या देना है? कूपन देना है, और हर 100वें ग्राहक को क्या देना है? टीवी देना है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? एक ऐसी संख्या बता दो जो 30 की टेबल में और 100 की टेबल में दोनों में आ जाए। 30 की टेबल में और 100 की टेबल में दोनों में आ जाए, तब आपको पता लग जाएगा। तो मेरी बात को सुनो, आप 30 का और 100 का दोनों का एलसीएम निकाल लो। अब देखो 30 और 100 का एलसीएम निकालने का मतलब क्या है? 30 और 100 का एलसीएम निकालने का मतलब है 30 और 100 दोनों में आने वाली संख्या आ जाएगी। आप लोग भाग दोगे, 2 का इधर आएगा 15 और 100 में 2 का भाग दिया तो आ जाएगा 50। फिर 2 का भाग इधर 15 और इधर आएगा 25। अब 3 का भाग इधर 5 इधर 25। अब 5 का भाग इधर 1 इधर 5। अब 5 का भाग 1 और 1। 5 गुना 5 25। 2 गुना 2 4। 4 गुना 25 100। 100 गुना 3 300। ये आ गया बेटा 300। हर 300 ग्राहक को कूपन भी मिलेगा और टीवी भी मिलेगा। अब मुझे बताओ, क्या ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? आपको दोनों बातें ध्यान रखनी है। लक्ष्य परिवार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो आज पहली ही बार आया है, वो साथी मुझे एक बार यस लिख के शेयर करना। आज तक कभी भी पढ़ने से किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है। पढ़ने से किसी की मृत्यु नहीं होती। आज अगर तुम 12 घंटे गणित पढ़ लोगे ना, तो किसी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर जिस दिन जॉब लगेगी ना, उस दिन आपकी और आपके पूरे परिवार की सेहत पर जरूर फर्क पड़ेगा और गर्व भी होगा। तो भाइयों, आज 12 घंटे की पूरी कक्षा देखना है ना, और 12 घंटे से बड़ी कक्षा होती है उसको यूट्यूब हटा देता है। तो मैं आपको कहूंगा कि ऐसा मौका आपको छोड़ना ही नहीं है कि आप लोग इस क्लास को बीच में मिस कर दो। बीच में मिस कर दो तो दोबारा नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। आगे देखो, 4 अलग अलग सड़क क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट क्रम से 15 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड पर बदलती है। वे सभी 6:12 पर एक साथ बदली, तो अब वे एक साथ कितने बजे बदलेगी? भाई अब वो एक साथ कब बदलेगी? तो मेरी बात को समझना, ये जो मैं कहना चाह रहा हूं उस चीज को समझो। जो संख्या 15 की टेबल में आ जाए, जो संख्या 25 की टेबल में आ जाए और जो संख्या 30 की टेबल में आ जाए, जो संख्या इन सब की टेबल में आ जाए, वही संख्या है कि उसके बाद बदल जाएगा। यहां पर देखो, यहां पर लाइट से संबंधित भी प्रश्न आ सकता है। यहां पर मंदिर में लगी हुई घंटी, मंदिर में जो लगी हुई घंटी होती है ना, इससे संबंधित प्रश्न भी आता है। बहुत बार पूछा जाता है कि अगर कोई मंदिर में घंटी लगी हुई है तो उसका प्रश्न भी आ जाता है। तो आप लोग एक काम करें, 15 सेकंड का, 25 सेकंड का और 30 सेकंड का एलसीएम ले लीजिए। हम लोग सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 15 में जाएगा नहीं, 25 में जाएगा नहीं, अटे भाई जी वापस 15 आ जावे। 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग जाएगा, 5 बारी जावे, 25 महीने जावे को नहीं, 15 महीने फिर 5 बारी जावे। अब 5 को भागे, 5 को भाग एक बारी जावे, 5 बारी जावे, एक बारी जावे, और अब 5 को भाग एक बारी जावे, एक बारी जावे, एक बारी जावे। 5 गुना 2 10 होता है, 5 गुना 3 15 होता है, 15 गुना 10 यानी 150 होता है। अब मेरी बात को फिर से समझने की कोशिश करना, ये 15 सेकंड है, ये 25 सेकंड है, ये 30 सेकंड है, ये सब के सब सेकंड है, ये सब के सब क्या है? सेकंड है। तो ये 150 है ना बच्चों, ये 150 भी मेरे प्यारे भाइयों सेकंड ही है। अब 150 सेकंड है तो याद रखना 60 सेकंड का 1 मिनट बन जाता है, प्लस में 60 सेकंड का 1 मिनट और बन जाता है, और प्लस में 30 सेकंड का आधा मिनट बन जाता है। मतलब 2 मिनट और 30 सेकंड, 2.5 मिनट बाद, कितने मिनट बाद बेटा? 2.5 मिनट बाद, 2 मिनट और 30 सेकंड बाद, तो 2 मिनट और 30 सेकंड और लिख देंगे, घंटे वाली जगह 0 लिखेंगे। अब बताओ, इतने टाइम बाद में सभी लाइटें एक साथ करेगी, लुक जिप ऐसे करेगी, है ना? कभी बदली थी 6:12 पर, 6:12 पर बदली थी ना, अब कब बदलेगी? 2 मिनट और 30 सेकंड बाद में। 2 मिनट और 30 सेकंड बाद का मतलब हो गया 6:14 और 30 सेकंड बाद में होगी, तो 6:14 और 30 सेकंड बाद में होगी। यह हमारा राइट आंसर होगा। कितना अच्छा क्वेश्चन था, बोलो कितना प्यारा क्वेश्चन था। और मैं कह रहा हूं अभी तक तुम सब लोगों ने लाइक क्यों नहीं करा भाई? इतने लोग सेशन में जुड़े हुए हैं और आज के सेशन को शुरू होने से पहले ही 2000 भाइयों ने लाइक कर दिया, 5800 के लगभग अभी जुड़े हुए हैं और 6000 लाइक हुए हैं। ये गलत बात है यार, ये पक्का गलत बात है ना। देखो 3 घंटियां प्रत्येक घंटे 2 घंटे और 3 घंटे पर बजने के लिए डिजाइन की गई है। यदि वे 3 घंटे पहले एक साथ बजी थी तो अब से कितने घंटे बाद एक साथ बजेगी? अरे सुनो ना, ये क्वेश्चन कितना घुमा दिया है। आपको ऐसा नहीं करना है। आप देखो मेरी बात को सुनो, 3 घड़ियां हैं और प्रत्येक घंटे यानी हर 1 घंटे बाद, प्रत्येक 2 घंटे यानी 2 घंटे, ठीक है, और 3 घंटे बाद 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे बाद ये घड़ियां बजेगी, ऐसा डिजाइन किया है। और ये क्या कह रहे हैं? एक साथ बजने की बात कर रहे हैं। जब भी मंदिर की घंटियां, चौराहे की लाइटें, अलार्म घड़ियां एक साथ बजने की बात आए तो हमारा भाइयों केवल और केवल एलसीएम ही लेना है, एलसीएम के अलावा कुछ नहीं करना है। बोलो बात समझ में आ गई? तो सुनो, 1 घंटा हो गया, उसके बाद 2 घंटे हो गए, उसके बाद 3 घंटे हो गए। हम लोगों ने बच्चों एलसीएम लिया, इधर से 2 का भाग दिया 1 1 3, उसके बाद में 3 का भाग दिया 1 1 1, 3 गुना 2 6। बेटा याद रखना 3 गुना 2 6 घंटे। अब आप ये ध्यान रखो कि देखो मेरी बात को समझो, हर 6 घंटे में एक साथ बजेगी, है ना? हर 6 घंटे में एक साथ बजेगी। अब हर 6 घंटे में एक साथ बजेगी। अब मेरी बात को और समझो, मैं जो आप लोगों को कहना चाह रहा हूं, बाबू भैया मेरी बात को समझना। 3 घंटे पहले एक साथ बजी थी, मतलब जैसे मान लो 9 बजने वाले हो गए, है ना? 15 मिनट कम है। 3 घंटे पहले बजी थी मतलब 6 बजे बजी थी, तो टोटल ये 6 घंटे बाद बजती है ना। तो 3 घंटे पहले एक साथ बजी थी, पर हम तो कह रहे हैं हर 6 घंटे में बजती है। बाबू भैया 3 घंटे पहले बज चुकी है, अब कितना टाइम और बच रहा है? 3 घंटा और बच रहा है। इसका मतलब 3 घंटे बाद बजेगी। कितने घंटे बाद? 3 घंटे बाद, ठीक है ना? क्यों बजेगी 3 घंटे बाद? इसलिए बजेगी कि हमने अभी हल किया, हमें पता लगा हर 6 घंटे में ये एक साथ बजती है। अगर हर 6 घंटे में एक साथ बजती है तो 3 घंटे पहले बजी थी, 3 घंटे बाद और बच जाएगी। चलो आगे की बात करते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या, बेटा ये जो नाम है ना, ये नाम ही काफी है। आप तो इतना सा याद रख लो, ये नाम ही काफी है। वह छोटी से छोटी संख्या, तो हम लोग क्या बोलेगा? हम लोग एलसीएम की बात करेगा। कौन सी है जिसे 2 गुना करने पर? अरे यही तो बात है, इसको मैं स्टार लगाऊंगा क्योंकि इससे बेस्ट क्वेश्चन नहीं है। बहुत क्वेश्चन आएंगे आपके, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? अब समझना, 4 6 9 12 14 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। अरे सुनो, पहले नाम है छोटी से छोटी संख्या, तो एक बार तो तुम सब लोग कोशिश करके एलसीएम निकाल लो, है ना? नाम ही काफी, मैंने बताया, सब लोग कोशिश करके एलसीएम निकालो। हमने निकाला एलसीएम 4 6 9 12 और 14, ये हमने एलसीएम निकाला। क्या निकाला? एलसीएम, ठीक है।
अब चलो हम एलसीएम निकालते हैं। 2 का भाग 2 बार चला जाएगा, 3 बार चला जाएगा, 9 बार चला जाएगा, 6 बार चला जाएगा, 7 बार चला जाएगा। अब 2 का भाग 1 बार चला जाएगा, 3 बार चला जाएगा, 9 बार चला जाएगा, 3 बार चला जाएगा, 7 बार चला जाएगा। अब 3 का भाग 1 बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 7 बार जाएगा। अब 3 का भाग 1 बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 7 बार जाएगा। अब 7 का भाग 1 1 1 1 1 7 गुना 3 21 होता है। 21 का डबल सॉरी 21 गुना 3 63 होता है। 63 को गुना करो 4 से मेरे भाइयों, 63 को गुना करो 4 से। 4 गुना 3 12 का 2 हासिल 1, 6 गुना 4 24 1 25। ये लो एलसीएम 252 आ गया। अब 252 इसका उत्तर नहीं है, ये तो बाबू भैया एलसीएम आया है, एलसीएम है, उत्तर ये नहीं है। अब देखो इसने क्या बोला 2 गुना करने पर। एक बात अभी समझ लो, क्योंकि कुछ दिन बाद तुम्हारी एग्जाम है और कुछ दिन बाद जब तुम्हारी एग्जाम है ना, तो तुमसे यही प्रश्न पूछे जाएंगे। यहां जैसे 2 गुना बोला जाएगा, कभी आपको बोला जाएगा जोड़ने के बारे में, समझ गए, कभी आपको बोला जाएगा जोड़ने के बारे में, कभी आपको बोला जाएगा घटाने के बारे में, है ना, कभी घटाने का बोलेगा, कभी जोड़ने का बोलेगा, कभी आप लोगों को गुना करने का बोलेगा, कभी आप लोगों को भाग देने का बोलेगा, कभी जोड़ने का बोलेंगे तो कभी गुना करने का बोलेंगे, तो कभी घटाने का बोलेंगे, तो कभी भाग देने का बोलेंगे। ऐसी ऐसी बातें करेंगे। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जस्ट उल्टा करना है। जब जोड़ने का बोले तो बाबू भैया घटा के तैयार रहना, जोड़ प्रत्यय जोड़ देंगे। जब घटा के घटाने का बोले तो जोड़ करके तैयार रहना, जोड़ प्रत्यय घटा देंगे। गुना करने का बोले तो भाग दे लेना, भाग देने का बोले तो गुना कर लेना। उल्टा काम करना है, ये बात आप विशेष रूप से याद रख लीजिएगा, ये उल्टा करना ही है। अब देखो क्या करोगे भाइयों, 2 गुना करने की बात आई थी तो मैंने क्या कहा, गुना करने की बात बोले तो भाग करना। 252 है और 252 में भाग दे दो 2 का 126 आएगा, हमारा उत्तर 126 होगा। ये ध्यान रखना, उत्तर 252 नहीं होगा, उत्तर 126 होगा। अब मुझे एक बात और बताओ, अभी तक हमारी कक्षा को शुरू हुए केवल और केवल 40 मिनट का टाइम हुआ, ज्यादा टाइम हुआ नहीं है। इस 40 मिनट के अंदर मैंने अभी तक आपको 15 क्वेश्चन पढ़ाए हैं, लगभग 12-13 क्वेश्चन पढ़ाए। क्या आपको वो क्वेश्चन समझ में आए हैं? अगर क्वेश्चन समझ में आए हैं तो एक बार सभी लोग थम्स अप कर दीजिएगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये बोलता है कि लेसे का मतलब है एलसीएम। एलसीएम के अंदर भी शेषफल वाले प्रश्न आएंगे। अब याद रखना, यहां 2 प्रकार की बातें होगी। शेषफल वाले प्रश्नों के साथ यहां 2 प्रकार की जुड़ी डमडम होगी। एक बालक ने अभी कहा सर शेषफल का बोले तो बेटा शेषफल के प्रश्न आ गए हैं। अब देखो यहां 2 बातें होगी। एक तो आएगा कि जब समान शेषफल बचे, जब कैसा शेषफल बचे, जब समान शेषफल बचे, है ना, जब समान शेषफल बचे। और एक क्या आएगा, एक आएगा जब अलग अलग शेषफल बचे, है ना, जब अलग अलग शेषफल बचे। ये 2 बातें आप लोगों के सामने आएगी। एक तो समान शेषफल बचे वो बात आएगी, एक वो बात आएगी जब शेषफल ही अलग अलग बचे, ये बात आएगी। तो मेरे भाइयों चलते हैं हम लोग। क्या बोलती है कंपनी, यदि x वह छोटी से छोटी संख्या है। मैं आपको फिर बता देता हूं, गणित में तुम्हें हराने वाला कोई नहीं है, समझ गए। स्वयं आलोक राज जी भी पेपर बनाएंगे ना, तो एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए छोटी से छोटी संख्या लिखनी है। आलोक राज जी पेपर बना देंगे, अगर प्रश्न में लिख दिया वह है छोटी से छोटी संख्या, तो दुनिया का कोई इंसान नहीं है जो इस चीज को बदल दे कि बाबू भैया एलसीएम नहीं एचसीएफ लेना पड़ेगा, एलसीएम ही लेना है, ठीक है। और इसका जो है जो आपकी क्या बोलते हैं, इसकी पीडीएफ है वो आपको लक्ष्य जूनियर के टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। और फिर से माय डियर टेक्निकल टीम खटाखट लगा दो, है ना। सुनो, वह है छोटी से छोटी संख्या एलसीएम लेना, किसका, 6 7 8 9 12 का। देखो ये शेषफल वाला मामला ये बाद में देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे, थोड़ी देर बाद में देखेंगे। और आज हमारा जो लक्ष्य है, 7000 से ज्यादा लोगों ने लाइक किया, 50,000 से ज्यादा लाइक आज की कक्षा में आनी चाहिए, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं भाई। सुनो मेरी बात है, यहां देखो 6 7 8 6 7 8 9 और 12, कौन कौन सी संख्या आ गई भाई, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, 12 आ गया। चलो हम एक बार एलसीएम ले लेते हैं। 2 का भाग देंगे, 3 आएगा, 7 आएगा, और उसके बाद यहां पर 4 आएगा, उसके बाद 9 आएगा, उसके बाद 6 आएगा, है ना। देखो 6 से 3 हो गया, 7 का 7 4 हो गया, 12 हो गया। अब 2 का भाग फिर दो, 3 आएगा, 7 आएगा, 2 आएगा, और यहां 9 और यहां 3 आएगा। अब 2 का भाग देना, 3 आएगा, 7 आएगा, 1 आएगा, 9 आएगा और 3 आएगा। उसके बाद में अब 3 का भाग देना है, 1 आएगा, 7 आएगा, 1 आएगा और 3 आएगा और 1 आएगा। अब 3 का भाग देना है, 1 आएगा, 7 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, अब 7 आएगा, 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, 1 है। बोलो है या नहीं है? इतना काम तो हो ही गया ना। चलो मेरी बात को सुनो, आप लोग सभी लोग ध्यान से सुनो। 7 गुना 3 21 हो गया, 21 गुना 3 63 हो गया, 2 गुना 2 4 हो गया, 4 गुना 2 8 हो गया। हम लोगों को 63 को गुना करना है 8 से। 8 गुना 3 24 का 4 आएगा हासिल 2, 8 गुना 6 48 और 2 हो जाएगा 50। ये हो गया बच्चों 504। एलसीएम 504 हो गया, ये बात आप ध्यान रखना। एलसीएम कितना हो गया, 504। अब देखो मेरी बात को सुनो, एलसीएम 504 हो गया, ये कतई बड़ी बात नहीं है। अब क्या बोलते हैं, शेषफल 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा, 5 बचेगा और 8 बचेगा। अच्छा, तो अभी शेषफल का मामला भी है। भाग देना है 6 का, भाग देना है 7 का, भाग देना है 8 का, भाग देना है 9 का, भाग देना है 12 का, इनका सबका भाग देना है। शेषफल बचना चाहिए 2, शेषफल बचना चाहिए 3, शेषफल बचना चाहिए 4, शेषफल बचना चाहिए 5 और शेषफल बचना चाहिए 8। अब देखो 6 और 4 दोनों, 6 और 2 दोनों का डिफरेंस है 4 का, 7 और 3 दोनों का डिफरेंस है 4 का, 8 और 4 दोनों का डिफरेंस है 4 का, 9 और 5 दोनों का डिफरेंस है 4 का, 12 और 8 दोनों का डिफरेंस है 4 का, सबका अंतर 4 का है। तो तुम एक काम करो, 504 में से 4 घटा दो और ये 500 बचेगा। बोलो क्लियर है क्या? जो अंतर है वो घटाना है। आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी आपको कोई बोले बच्चों कि अलग अलग शेषफल लेना है ना, जब आपको कोई बोले अलग अलग शेषफल लेना है तो याद रखना जो अंतर होगा ना, अंतर है वो एलसीएम में से, अंतर है ना वो अंतर एलसीएम में से क्या करना है, तो अंतर एलसीएम में से घटाना है। हमने घटा दिया। अब मेरी बात को समझना, मैं इस क्वेश्चन को कुछ अंडरलाइन कर रहा हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन को जब मैं अंडरलाइन करूं तो देखना, वह है छोटी से छोटी संख्या जिसे 6 7 8 9 12 से विभाजित किया जा सके। देखो मेरी बात को समझना, मेरे क्वेश्चन को मैंने अंडरलाइन किया, किस किस को अंडरलाइन किया है, 6 7 8 9 12। अगर तुम्हारा क्वेश्चन इतना ही आई, कितना 6 7 8 9 12 का पूरा पूरा भाग जाए, बेटा वो संख्या 504 है। भाग देने पर शेषफल इतना इतना बचे तो वो संख्या 500 है, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना, वो संख्या 500 है। पर हमें क्या बोला, x का 150% निकालना है। x का कितना निकालना है, 150%। तो कोई बात नहीं है,
ये जो 500 है ना, इसका 150% भी निकाल लेंगे, इसका 150% निकालेंगे, ये हो गया और ये हो गया 750। मेरे भाइयों इसका आंसर 750 है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि तुम्हें एग्जैक्ट उत्तर नहीं पूछा है, तुम लोगों को ये कहा है कि डूडी डूडी डम डम करते करते x का 150% निकाल लो, और जैसे ही हमने x का 150% निकाला हम लोगों को इस बात का पता लग गया। चलो ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने, कतई शानदार बात कही। अब हम लोग अगले क्वेश्चन के अंदर चलेंगे। क्या कहता है हमारा अगला क्वेश्चन? वह है छोटी से छोटी संख्या। इसका मतलब तुम लोगों को क्या लेना है? एलसीएम लेना है, जिसे 16, 24, 36 और 54 से विभाजित करने पर शेषफल 12, 20, 32, 50 बचता हो। अरे सुनो, इसका मतलब है एलसीएम लेना और भाग देना है किसका? 16 का, और किसका? 24 का, और किसका? 36 का, और किसका? 54 का। इनका सबका भाग देना है और बचेगा कितना? 12, बचेगा कितना? 20, बचेगा कितना? 32, बचेगा कितना? 50। जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया। स्कूल की आवाज आ रही, बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, स्कूल की आवाज आ रही है, पास में एक स्कूल है ना। अब वो इस स्कूल की आवाज आने की वजह से क्या होता है कि खुद को भी बचपन के वो दिन याद आ जाते हैं यार। सही बताऊं, बचपन के दिन जब हम सुबह सुबह स्कूल में जाते थे और हम ऐसे हाथ जोड़ करके बोलते थे, हे ईश्वर की देवी मां वाणी में मधुरता दो, ऐसे हम लोग भी प्रार्थना बोला करते थे। सुनो मेरी बात, अब यहां पर देखो 16 और 12 का डिफरेंस 4 का है ना, यहां पर देखो डिफरेंस 4 का है, और यहां पर भी देखो भाइयों डिफरेंस 4 का है, और यहां पर भी देखो डिफरेंस 4 का है। तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें एलसीएम लेना है और उसमें से 4 घटा देना है और तुम्हारा उत्तर आ जाएगा। इतना सा आपको करना है। अब मुझे बताओ एलसीएम क्या आएगा। अब हम सीधा चलते हैं कि एलसीएम क्या आएगा, और जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं करा वो लाइक कर देना। एलसीएम किसका निकालना है? 16 का, 24 का, 36 का और 54 का। यही तो तरीका लगाएंगे ना हम लोग एलसीएम निकालने का। और इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो बेटा ये एलसीएम आ जाएगा 432, है ना। एलसीएम आएगा कितना? 432 आ जाएगा। बस इतना ध्यान रखो, अब पूरा एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। पूरा नहीं निकालेंगे, मैंने आपको बता दिया कि एलसीएम निकालना है। पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने एलसीएम निकाला ही था, वही आपको तरीका लगाना है 432, और यहां ध्यान रखना -4 करना है। 432 में से 4 गए तो 428 करना है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और मेरी बात को समझ लो, शेषफल एक जैसा ही आएगा। जैसे यहां शेषफल कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, ठीक है। अंतर कितना आ रहा है? 4। हमेशा याद रखना इस बात को कि जो अंतर आएगा ना, वो अंतर हमेशा कितना आएगा? 4 आएगा। बस इतना ही ध्यान रखना, अंतर हमेशा ही 4 आएगा। अब जैसे अंतर यहां 4 है ना, तो आप लोग समझो कि जो अंतर होगा ना वो हमेशा हमेशा कैसा आएगा? समान आएगा। कभी भी अंतर है वो अलग अलग नहीं आएगा, कभी भी अंतर है वो क्या नहीं आएगा? अलग अलग नहीं आएगा। जैसा कि अभी मेरे प्यारे भाई ने बोला सर अलग अलग आ जाए तो क्या करें, तो मैंने बताया है, ठीक है। सेशन को अंतर देखना है क्योंकि 12 घंटे से बड़ी ये कक्षा होगी, और ये ध्यान रखना अभी तो 9 बजे है और अभी तो 52 मिनट की कक्षा हुई है, अभी तो बहुत लंबा सफर चलेगा बाबू भैया। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है? अरे भाइयों यहां पर पता लग गया ना कि तुम्हें एलसीएम लेना है। क्यों पता लगा? क्योंकि सबसे छोटी संख्या पूछ ली, जब सबसे छोटी संख्या पूछ ली तो एलसीएम आ गया, ठीक है। 25, 40 और 60 से विभाजित किया जाए तो शेषफल हर बार 7 बचता है। अब मेरी बात को सुनो, ठीक है। हाँ, और विष्णु सर की जान सरिता में कुंडपा, इतनी मेहनत कर रही हूं, खत्म कहीं को रिकॉर्डेड है, कुटूंगा वहीं आके। इधर सुनो, ये क्या कहता है? हमेशा एक बात याद रखना, जब समान शेषफल आए, जब समान शेषफल आए ना, तब तो बेटा याद रखो एलसीएम निकालना है और उसके अंदर शेषफल जोड़ देना है। एलसीएम निकालना और उसके अंदर शेषफल जोड़ देना है। और जैसे पिछला प्रश्न आया था ना, उसमें अलग अलग शेषफल था, उसमें क्या था? अलग अलग शेषफल था। तो अलग अलग शेषफल होता है ना, तब एलसीएम लेना है और उसमें से अंतर घटा देना है। और अब मेरी बात को एक चीज और सुनना है, बहुत अच्छे से सुनना है। अंतर जो होता है ना, ये अंतर मेरे भाइयों हमेशा ही समान होता है। अंतर जो होता है ना, ये हमेशा समान होगा, जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर समान था, ये ध्यान रखना है। और हाँ, इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको लक्ष्य जूनियर के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, क्लास खत्म होने के लगभग 1 घंटे बाद, ठीक है। ये ध्यान रखना। अब सुनो मेरी बात, हम लोग यहाँ क्या कहने वाले हैं? 25, 40 और 60, ये आ गया 25, ये आ गया 40, ये आ गया 60, और आप लोगों को लेना है क्या? एलसीएम। 2 का भाग 25 रे महीने जावे कोनी, अटे जावे 20 बारी, अटे जावे 30 बारी। उसके बाद में 2 को भाग 25 रे महीने जावे कोनी, 20 रे महीने 10 बारी, 30 रे महीने 15 बारी, है ना। फिर 2 को भाग 25 रे महीने जावे कोनी, 10 रे महीने 5 और अटे आवे 15। अब आवे भैया 3 रो भाग 25 रे महीने जावे कोनी, 5 रे महीने जावे कोनी, 15 में 5 बारी जावे। अब आवे 5 रो भाग 25 में 5 बारी जावे, 5 में 1 बारी जावे, 1 बारी जावे। अब 5 रो भाग 1 बारी जावे, 1 बारी जावे, 1 बार। 5 गुना 5 25 हो गया, 2 गुना 2 4 हो गया, 25 गुना 4 100 हो गया, ये 100 तो हो गया। 3 गुना 2 6, तो ये हो गया 600, है ना। एलसीएम कितना आ गया बच्चों? एलसीएम आ गया 600। और देखो मैंने गुना करने का क्या तरीका लगाया भाई साहब, क्या फाड़ू तरीका लगाया। क्या किया मैंने? 2 गुना 2 को गुना करके मैंने क्या लिखा? 4। 5 गुना 5 को गुना करके मैंने क्या लिखा? 25। 25 गुना 4 तो आपको पता है ये 100 हो ही गया, और 3 गुना 2 6, 6 गुना 100 कितना हो गया बच्चों? 600 हो गया। चलो ठीक है, अंतर जो आएगा वो हमेशा समान आएगा। एलसीएम आ गया 600, और मैंने आप लोगों को क्या बोला कि जब भी समान शेषफल पूछे एलसीएम के अंदर जोड़ देना, किसको? शेषफल को। 600 में भाग 600 में जोड़ देंगे 7 है, तो हमारा भाइयों 607 आएगा, और 607 आने का मतलब है ऑप्शन नंबर 4 आना। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। एक बात और बताओ, आप में से ऐसे कितने साथी हैं जो राजस्थान पुलिस का एग्जाम भी देना चाहते हैं? भाई जो राजस्थान पुलिस का एग्जाम भी देना चाहते हैं वो सभी साथी मुझे एक बार यस लिख के शेयर करो तो, ठीक है। अब आता है मैसे और लेसे के मिश्रित क्वेश्चन। एलसीएम और एचसीएफ के मिक्स क्वेश्चन आएंगे। क्या क्या होगा? एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो मैं आप लोगों को अभी बता देता हूं कि एलसीएम और एचसीएफ के जो मिश्रित क्वेश्चन है वो कैसे आते हैं। बहुत साथी यस लिख रहे हैं, तो मैं आपको भी क्लियर कर दूं। कल शाम को 8 बजे, है ना, कल शाम को 8 बजे लक्ष्य जूनियर के इसी यूट्यूब चैनल पर रीजनिंग की मैराथन कक्षा होगी राजस्थान पुलिस वालों के लिए, ठीक है ना। ध्यान रखना, राजस्थान पुलिस वालों के लिए रीजनिंग की कक्षा होगी, तो तुम तैयार रहना सभी लोग, है ना। चलो जी, बहुत अच्छा, आ जाओ। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 20 और 120 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है तो छोटी संख्या कौन सी होगी? हे प्रभु, इस क्वेश्चन को कितना घुमा दिया यार, है ना। मैं क्या ही कहूं आप लोगों को, पर कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप पढ़ना इसको। ये क्या कहता है देखो, इसने कहा दो संख्याएं हैं, एक संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है, ये एक संख्या है, ये दूसरी संख्या है। अगर ये 100% है तो ये 50% ज्यादा है, यानी 150 है। बोलो एक संख्या, ये हमारा फर्स्ट नंबर था और ये हमारा सेकंड नंबर था। ये एक संख्या इस दूसरी संख्या से 50% ज्यादा है। बोलो तारा ज्यादा है कि नहीं है? आपको पता है जब हम इसको काट ही रहे हैं, एक बार राशिकरण चालू हो गया है,
थैंक यू। इधर देखिएगा, ये पहली संख्या दूसरी संख्या से 50% ज्यादा है। 5 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, 5 का भाग देंगे 3 बार जाएगा। और बेटा याद रखना, जब संख्याएं अनुपात में होती है, अरे मैं आप लोगों को सामने अनुपात का टॉपिक भी पढ़ाऊंगा थोड़ी देर बाद में, जब संख्याएं अनुपात में होती है ना, तो बच्चों वहां आप लोगों को एक्स लगाना होता है। अब मैंने क्या तरीका बताया थोड़ी देर पहले, मैंने लगाया कि पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर है एलसीएम है और गुणा में एचसीएफ है ना। अब मेरे को बात बताओ, पहली संख्या 3x है, हमने कहा 3x, दूसरी संख्या 2x है, हमने कहा 2x, उनमें से एक एचसीएफ, देखो पहले मैं एचसीएफ 20 है और एलसीएम 120 है। बस आपको कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला याद रख लेना भाई, इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से कवर कर लेना। 3 गुणा 2 6, x गुणा x स्क्वायर बराबर 12 गुणा 2 24 और 0 0। अब मेरी बात को समझो, अगर x स्क्वायर की बात करूंगा तो 6 को बटा में ले जाऊंगा, तो याद रखना 2400 और बटा में 6, 6 का भाग 24 में 4 बार 400। x स्क्वायर का मान अगर 400 है तो x का मान अंडर रूट 400 होगा, और x का मान अंडर रूट 400 है तो इसका मान 20 है। x का मान 20 है, हमें कैसे भी कोशिश करो x का मान 20 निकाल दिया। x का मान 20 निकाला ना, तो 3 गुणा 20, 20 गुणा 3 60 होता है, और 2 गुणा 20 है, 3 गुणा 20 और ये 2 गुणा 20, और 2 गुणा 20 कितना होता है 40 होता है। ये मेरे प्यारे भाइयों बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक संख्या दूसरी से बड़ी है, ये वाली बड़ी है, ये वाली छोटी है। हमसे छोटी संख्या पूछी तो छोटी संख्या बच्चों सी आ गया है, ये आपको ध्यान रखना। मैंने पूरी चीजें लिखी है इसके अंदर, कुछ भी नहीं छोड़ा है, हर चीज लिखी है। अगर YouTube कक्षा हटा देगा तो हमारी पीडीएफ तो नहीं हटा पाएगा ना भाई। YouTube मान लो कक्षा हटा देता है, ये कहते हुए कि 12 घंटे से बड़ा हम लाइव सेशन नहीं रखेंगे, YouTube की पॉलिसी भी है ना, तो ये आपकी पीडीएफ तो नहीं हटेगी, ये आपको लक्ष्य जूनियर के टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। और सुनना, इस चतुर्थ श्रेणी में कंपटीशन नहीं है, तुम देख रहे होंगे लगभग 6500 बालक जो शुरू से लेकर के अब तक जुड़े हुए हैं, ये 6500 बालक ही गणित में पूरे में से पूरे करके आएंगे। और तुम भाइयों पूरे राजस्थान के बच्चों से तुम बहुत आगे हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर जिगरा है मैथ्स पढ़ने का। अभी आ रहे थे पेपर जीके के, भाई साहब मास्टरों को उत्तर नहीं आ रही, मास्टर खुद हल नहीं कर पा रहे, बच्चे कहां से हल करेंगे। एक मैथ्स, एक साइंस, एक हिंदी, एक इंग्लिश, एक कंप्यूटर, यही वो सब्जेक्ट है जो तुम्हें पास कराएंगे। आज का सेशन जो अंत तक देखेगा, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, जिस दिन परीक्षा होगी उस दिन बात कर लेंगे, तुम्हारे 15% पेपर में आएंगे। कितने परसेंट? 15। मैं चैलेंज करता हूं 15 में से 15 का कि आज की कक्षा से बाहर नहीं जाएगा। पर बड़ा दुख तो ये भी है कि कक्षा यूट्यूब पर रहेगी कि नहीं रहेगी, क्योंकि ये डिपेंड करता है किस पर, यूट्यूब के ऊपर, कि क्या 4 की 12 घंटे से बड़ी क्लास रहती है कि नहीं रहती। तो भाई तुम इस कक्षा को अंत तक देखना, आपको पता लग जाएगा। दो संख्याओं का लसैप है, उनके मैसेप का 6 गुना है। यदि उनमें से एक संख्या 45 लसैप है और मैसेप का योग 315 है, तो दूसरी संख्या क्या है? अरे भाई लोगों मेरी बात को सुनो, ये क्या कहता है, ये ऐसी ऐसी बातें कह रहा है, ध्यान से समझना। देखो ध्यान से, ये क्या कहता है, दो संख्याओं का लसैप है, उनके मैसेप का 6 गुना है। चलो जी हम मान गए, क्या होता है, एक साइड में लिख देना एलसीएम, एक साइड में लिख देना एचसीएफ। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 6 गुना है। अगर एचसीएफ 1 है तो एलसीएम 6 है, और जब बात अनुपात की आती है तो बाबू भैया हम तो एक्स लगाएंगे ना, जब बात अनुपात की ही आ गई तो हम तो एक्स लगा देंगे। देखो एलसीएम 6x है और एचसीएफ 1x है, और इसने क्या कहा तुम्हें पता है, इसने कहा कि लसैप एवं मैसेप का योग 315 है। मैं जिसको जिसको अंडरलाइन कर रहा हूं वो पढ़ें, लसैप मैसेप का 6 गुना है, एलसीएम एचसीएफ का 6 गुना है, पहली चीज। ठीक है, एक संख्या 65, अच्छा ये इसको छोड़ो 45 को ना, ये क्या बोला, लसैप एवं मैसेप का योग 315 है। अरे अनुपात आ गया है ना, इनका योग करो बेटा, इनका योग करो तो 7x होता है, और इनका योग करो इधर 315 होता है, ये हो गया 315। x का मान निकालेंगे, 315 में 7 का भाग दे देंगे, 7 गुना 4 28 गुण 30 30 31 35 7 5, ये आपको याद रखना, 7 का भाग 31 में 4 बार 28, बच के 3 उतार लिया 5 है ना, और याद रखना बच के 3 उतार लिया 5 35, और 35 के अंदर 7 का भाग जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, 7 5 35 45। x का मान 45 है, अब x का मान अगर 45 है तो एचसीएफ 45 आएगा और एलसीएम आएगा 6 गुना 45। ये लो x का मान हमने निकाल लिया है, और हमने जो x का मान निकाला है ना, इसी x के मान को हमने यहां सेट कर दिया है। x का मान 45 है, एचसीएफ x गुना 1 यानी 45, 6 गुना x यानी 6 गुना 45। हमारा जो फॉर्मूला है, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, क्या बताया था बच्चों, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अब आपके पास जो जो चीजें हैं लिखते जाओ। आपने कहा सर पहले एलसीएम लिखो, तो एलसीएम 6 गुना 45 है। एलसीएम कितना है बेटा, 6 गुना 45। अब गुना करो, गुना करोगे तो गुना किससे करोगे, गुना एचसीएफ से करोगे। एचसीएफ कितना है, केवल 45, और बराबर इधर इधर बोला गया कि यदि उनमें से एक संख्या 45 है, अगर एक संख्या 45 है तो दूसरी को x मान लो। 45 से 45 कट गया, 6 गुना 5 30 का 0 हासिल 3, 6 गुना 4 24 25 26 27 270, और ये 270 ही हमारा राइट आंसर है। और मैं आपको फिर बता देता हूं, ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है ना, कि आपका कोई भी क्वेश्चन पढ़ाई हुई से बाहर नहीं जाएगा, ये विशेष ध्यान रखें। पूरे सेशन को देखें, अंत तक पढ़ें, और मैं कहता हूं आप लोगों को इस बात का चैलेंज देता हूं कि आज के इस सेशन से, आज के इस लाइव सेशन से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, तो मस्त तरीके से पढ़ना। क्या बोला, दो संख्याओं का मैसेप है यानी एचसीएफ, एलसीएम क्रम से 29 और 430 है। यदि एक संख्या 145 है तो दूसरी संख्या कितनी है। अरे मैं तो कह रहा हूं सेम टू सेम लगा दो। क्या क्या लगाओगे, वही तो तरीका लगाओगे ना, कि पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर एलसीएम और गुणा में एचसीएफ। ये लो, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। अब मेरी बात को सुनो, इसने क्या बोला भाई, इसने ये बोला कि यदि एक संख्या 145 है, एक संख्या 145 है, कोई बात नहीं है, दूसरी संख्या हमको भी नहीं पता, कोई बात नहीं, बराबर बराबर आया एलसीएम। तो बेटा देखो एलसीएम 435 है और एचसीएफ बेटा 29 है। अब आप लोगों को केवल और केवल क्या करना है, आप लोगों को केवल और केवल जोड़ बाकी गुणा भाग करना है, इसके अलावा बाबू भैया कुछ भी नहीं करना।
29 का भाग 145 में 5 बार जाता है। कितनी बार जाता है? 5 बार। 5 का भाग 40 में चला गया 8 बार, बच गए 3, उतार लिया 5, 35, 35 में 5 का भाग 7 बार, और ये आ गया 87। बी फॉर बाबू भैया, ये आप लोगों का राइट आंसर है। बोलो कितना प्यारा आंसर है। और एक बार आप कोशिश कीजिएगा कि देखो जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं ना, मैं तो कह रहा हूं सब के सब लोग अगर अभी के अभी लाइक कर दे तो लाइक वाली संख्या अति देर में 10,000 पहुंच सकती है, पर अभी तक सबने लाइक किया नहीं है, 10,000 पहुंच तो सकती है। और हां, अभी सुन लेना, सेशन को अंत तक देखना ही है, तब जाकर के आपको एहसास होगा कि भाई आज की क्लास से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, जहां जहां मुझे थ्योरी की जरूरत पड़ेगी मैं आपको पढ़ाता रहूंगा। और मेरे प्यारे भाइयों, आपका कोई भी साथी रीट मेंस की तैयारी करना चाहता है, उसके लिए अंतिम बैच है जिसकी ऑफलाइन फीस 10,000 और ऑनलाइन फीस 999, और अंतिम बैच 24 सितंबर से शुरू हो रहा है। आपका कोई भी साथी, आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, रिश्तेदार को तो भला नहीं करना, रिश्तेदार को तो मत बताना, मैं तो कहूं हां ठीक है ना, आपका कोई दोस्त हो, आपका कोई साथी हो, आपका कोई जिगरी यार मिली हो, तब देखना है ना, तो उनको बता देना अंतिम बैच शुरू हो रहा है 24 तारीख से। अब आता है टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 होता है बेटा अनुपात पर आधारित। अब अनुपात के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है और उनका मैस है, बेटा मैस का मतलब होता है एचसीएफ, है ना, एचसीएफ है वो 13 है, तो बताइए उनका लैसे क्या होगा, लघुत्तम क्या होगा। तो मैं आप लोगों को एक बात कह दूं, अगर आपको बुरा ना लगे तो बाबू भैया मेरी बात को सुनो, लैसे कैसे निकालते हैं वो तो आप लोगों को पता है। लैसे निकालने का तो ये तरीका है ना, एक संख्या इधर आएगी, एक संख्या इधर आएगी, ये तो मैंने आपको पहले बता, रिश्तेदारों को शेयर नहीं करना है बाबू। अरे रिश्तेदार ही तो तुम्हारे असली मोटिवेटर हैं। तुम कभी रिश्ते में जाओ त्योहार पर, वही रिश्तेदार तुम्हें कूट कूट के ऐसे ऐसे करेंगे कि और बेटा लागू नौकरी कर ली, पढ़ाई क्यों खराब होता फिरे हैं, वो रिश्तेदार ही हैं। रिश्तेदारों को कभी ज्ञान की बात मत बताना, वो घूम के तुम्हारे पास आएगी। ठीक है, सुनो मेरी बात। 7:11 है दो संख्याओं का अनुपात, 7:11, 7x और 11x, उनका एचसीएफ 13 है। अब मेरी बात को एक चीज सुन लो, सीधी सी बात, एक बात मैं अभी बता रहा हूं क्योंकि अगले ही क्वेश्चन में है ना, अगले ही क्वेश्चन में इसी चीज को रिपीट करना है। जो x का मान होता है ना, x का जो मान होता है, x का मान ही एचसीएफ होता है, इस बात को ध्यान रखना। और हां, गणित में वही विद्यार्थी सक्सेस हो पाएगा जो सेशन को अंत तक देखेगा, क्योंकि बीच में अगर एक टॉपिक छोड़ दिया, दो टॉपिक छोड़ दिए तो उस टॉपिक से आने वाला क्वेश्चन तुमसे नहीं होगा, क्योंकि ये जो क्लास है ये तो यूट्यूब से हट जाएगी। ध्यान रखना, x का जो मान होता है वो एचसीएफ होता है, ये हमेशा ध्यान रखना है। अब देखो एचसीएफ 13 है, तो बेटा पहली संख्या 7 गुना 13, दूसरी संख्या 11 गुना 13, 7 गुना 13 91 होता है, 11 गुना 13 143 होता है। तो बेटा याद रखो 91 और 143 का आप लोगों को एलसीएम निकालना है, और इसका जो एलसीएम आएगा वो 1001 आएगा। एलसीएम निकालने का तरीका मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है, वो तरीका आप लोग ध्यान रखना। ठीक है ना, तरीका आप लोग ध्यान रखेंगे ही रखेंगे। ठीक है, चलो मैं अगले क्वेश्चन में चला। आगे क्या कहता है, दो संख्याओं का लैसे 66 है, संख्याओं का अनुपात 2:3 है, योग कितना होगा। भाई इस वाले क्वेश्चन को आप कहो तो मैं स्टार लगा दूं, आप कहो तो मैं स्टार लगा दूं इसको भी, और आप कहो तो मैं वापस इसको भी स्टार लगा दूं कि ये दोनों क्वेश्चन है ही स्टार लायक ही। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, दोनों ही स्टार के लायक क्वेश्चन है। क्या बोला, दो संख्याओं का लैसे 66 है, इनका अनुपात 2:3 है। पहली संख्या 2x है और दूसरी संख्या 3x है, ये दोनों संख्याओं का अनुपात आ गया, एक संख्या 2x और दूसरी संख्या 3x। ठीक है, अब मेरी बात को सुनो, दोनों का लैसे 66 है, तो एक काम करते हैं हम इनका भी लघुत्तम निकाल लेते हैं ना। एलसीएम 66 है ना बेटा, याद रखना एलसीएम कितना है, 66 है। चलो हम एलसीएम निकाल लेते हैं, एचसीएफ तो निकालने की जरूरत भी नहीं थी, तो ये तो आपको पता था, तो एलसीएम निकालना है। सबसे पहले x का भाग 2 बार और 3 बार, उसके बाद में 2 का भाग 1 बार और 3 बार, उसके बाद में 3 का भाग 1 बार और 1 बार, 3 गुना 2 6, 6 गुना x 6x होता है। बेटा एलसीएम होता है 6x, और इधर जो है वो 66 है। x का मान कितना आया, 66/6 यानी 11 आया। x का मान कितना आ गया बच्चों, x का मान आ गया 11। चलो ठीक है, संख्याओं का योग क्या है, तो मेरी बात को सुनो भाई, 2:3 था ना, पहली संख्या 2x थी ना, दूसरी संख्या 3x थी ना, और हमें पता लग गया x का मान 11 है ना, तो हमने क्या कहा 2 गुना 11, और हमने क्या कहा 3 गुना 11, 11 गुना 2 कितना होता है 22, 11 गुना 3 कितना होता है 33, दोनों संख्याओं का योग कितना होता है 55 होता है। और मैं आज के सेशन को देख रहा हूं, आप में से बहुत से साथी है ना, बहुत बढ़िया तरीके से इसके आंसर दे रहे हैं और शानदार तरीके से आंसर दे रहे हैं, और लाइक वाली संख्या 10,000 होने वाली है और लाइव वाली संख्या 7,000 होने वाली है। भाई मैं फिर कह रहा हूं, देखो जब कक्षा यूट्यूब से हट जाएगी उसके बाद आप बार बार कॉल और मैसेज करके कहोगे कि सर क्लास कहां गई। ये रिक्वेस्ट मान लीजिए कि तुम लोगों को देखो, जिस चीज को 4th ग्रेड में सिलेक्शन लेना है, जिस चीज को मैथमेटिक्स में पूरे में से पूरे क्वेश्चन करने हैं ना, वो भाई तो इस कक्षा को पूरा देखेगा, और जिसको ऐसा नहीं करना है, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, मेरी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो भले चले जाना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं गला फाड़ूंगा 13 घंटे तक लगातार। और जिस दिन तुम परीक्षा देकर आओ ना, उस दिन उन 13 घंटे में जो बाला कंटिन्यू पढ़ा है मैं उसी से ये पूछना चाहूंगा, क्या पढ़ाई हुई से क्वेश्चन आए तो ये कहेगा यस सर कोई बाहर नहीं गया। ठीक है, आगे देखो, तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:6 है तथा उनका मैस है यानी एचसीएफ 45 है, तो इन संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि x का जो मान होता है, x का मान जो होता है ना, वो x का मान जो होता है वो एचसीएफ ही होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि x का मान जो होगा ना वही हमारा एचसीएफ होगा, इस बात को याद रखना है। चलो ठीक है, 2:3:6, 2:3:6, मान लो पहली संख्या 2x, दूसरी संख्या 3x और अगली संख्या 6x, ये हो गया। हमने अभी अभी कहा है, बड़े प्यार से कहा है कि x का मान एचसीएफ होता है, एचसीएफ हमारे पास पहले ही है 45 है, तो याद रखो। चलो एक काम करो, इनका योगफल पूछा ना, चलो योगफल कर दो, 6 3 9 2 11, 6 और 3 9 और 2 11, योगफल हो गया 11x। और हम लोगों ने अभी अभी क्या बात करी थी कि एचसीएफ ही x का मान होता है, या x का मान ही एचसीएफ होता है, 11 की जगह 11 रखना है और 45 x का मान 45 है। तो देखो 45 को गुना करो 11 से, 11 5 55 हासिल लगी 5, 11 चौके 44 से प्लस 5 49, 495, और ये 495 ही हमारा राइट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो बहुत बढ़िया बात आपने कही, और अगले क्वेश्चन की ओर चलें। क्या कहता है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका लघुत्तम 180 है, तो दूसरी संख्या बताओ। अरे मैं तो फिर बता देता हूं, हमारे तो वही वाला तरीका लगना है, पहली संख्या 3x आएगी, दूसरी संख्या 4x आएगी। चलो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, आपको भी ध्यान रखना है, एक संख्या 3x है और दूसरी संख्या क्या है 4x है। हमें कैसे भी करके x की वैल्यू निकालनी है, हमें क्या करना है, कैसे भी करके x की वैल्यू निकालनी है। तो हमारा भाइयों सबसे पहले x का भाग 3 बार जाएगा, x का भाग 4 बार जाएगा, 2 का भाग 3 बार जाएगा और 2 बार जाएगा, 2 का भाग 3 बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 3 का भाग 1 बार जाएगा, 1 बार जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है।
3 गुना 2 6 होता है, 6 का डबल 12 और x 12x होता है। बेटा एलसीएम आ गया है 12x, एलसीएम आ गया है 12x और आपने कहा एलसीएम 180 है, हमने भी कहा ठीक, और x का मान निकालोगे 180 बटा 12 यानी 15, x का मान हो गया बाबू भैया कितना 15। चलो बहुत अच्छी बात। अब मेरी बात को सुनो, मैं आपको एक बात और बता देता हूं, आपको क्या करना, दूसरी संख्या निकालना। अरे पहले अब x का मान 15 है, तो एक संख्या तो हो जाएगी 3 गुना 15, 15 गुना 3 कितना 45, एक हो जाएगी 4 गुना 15, 15 गुना 4 कितना 60। इसने क्या बोला, दूसरी संख्या निकालनी है, तो हम दूसरी संख्या निकाल देते हैं। दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी 60 आ जाएगी। बोलो क्लियर है। अब हम चलते हैं अगले में, और अनुपात पर आधारित। अब अपना टॉपिक नंबर 2 आ जाता है ना, टॉपिक नंबर 2 आ जाता है अनुपात समानुपात। अब एक बार मैं पी लूं थोड़ा सा पानी, और मैं देख रहा हूं कि कितने लोग सेशन में जुड़े हुए हैं। एक बार सबके सब लोग जल्दी से जल्दी शेयर कर देना। क्लास अभी लगभग 1 घंटा और 20 मिनट हो गए हैं क्लास को चालू हुए, और बाबू भैया मजा आ गया, पहला टॉपिक हमारा खत्म। जल्दी बताओ मुझे कि पहले टॉपिक आपको कैसा लगा, जल्दी से जल्दी सभी साथी बताना, और अंत तक सेशन को देखना। अंत तक सेशन को देखोगे तब जाकर के आपको एहसास होगा कि भाई आज के बाद हमें मैथ्स नहीं पढ़नी। और जो बीएसटी वाले भाई है ना, आपके लिए भी बहुत ही जल्द मैं सेशन चालू कर दूंगा, बहुत ही जल्द आपके लिए। एक बार आप कंटिन्यू रहे, सभी लोग लाइक कर देंगे, बिल्कुल ठीक है। हाँ चलो अब हम लोग आ चुके हैं टाइप नंबर 7 में। आपने टाइप नंबर 1 से लेकर के टाइप नंबर 6 तक देखा, और पूरी की पूरी गणित हम आज एक ही कक्षा में खत्म करने वाले हैं। बस बात ही आपको ध्यान रखनी है कि पूरी कक्षा को शुरू से लेकर के अंत तक पॉइंट टू पॉइंट, टाइप टू टाइप आपको पूरा देखना है। और जो भी मेरे भाई लेट जुड़े हैं उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है टाइप 6 तक का, क्योंकि अगर आपके माइंड में ऐसा लग रहा हो कि कक्षा हम बाद में देख लेंगे, बाद में नहीं देख पाओगे, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर मैक्सिमम 12 घंटे तक की क्लास आती है, मैंने आपको पहले बता दिया है। तो देखिएगा, हम बात करते हैं टाइप नंबर 7 की, और टाइप नंबर 7 में आता है समानुपात पर आधारित प्रश्न। यानी यहाँ पर हम लोग कुछ बात जो करने वाले हैं ना, वो बात हम लोग करने वाले हैं किसकी, अनुपात को लेकर के हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और अनुपात के साथ साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे ना, वो हम लोग डिस्कस करेंगे समानुपात के ऊपर आधारित। अनुपात और समानुपात की जैसी बातें हम लोग यहाँ करने वाले हैं, तो जरा ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। क्या बोला गया क्वेश्चन में कि दो शहरों के बीच का बस का भाड़ा, बेटा भाड़ा ये जो शब्द है ना, ये अपना राजस्थानी शब्द है, और जहां तक मुझे पता है तुम भी तो राजस्थानी हो, तो भाड़ा जो है वो 11:18 के अनुपात में बढ़ाया गया। यदि मूल भाड़ा 550 रुपए था तो भाड़े में कितनी वृद्धि हुई। अरे बाबू इस प्रश्न को बहुत अच्छे से समझो। यानी देखो, दो शहरों के बीच पहले बस में 11x रुपया लगा करता था। कितना रुपया लगता था, 11x रुपया, यह अनुपात है 11x रुपया। बाद में लगने लग गया 18x रुपया, बस बात खत्म। पहले लगता था 11x रुपया, बाद में लगने लग गया 18x रुपया। इसने कहा कि बढ़ाया गया, तो हमने भी तो बड़े प्यार से यही कहा कि देखो ना बाबू, बढ़ाया गया, 11x से 18x हो गया, बढ़ गया। कितना बढ़ा, तो हमें यह भी पता लग गया कि 7x बढ़ाया गया। चलो ठीक है, अब बात ध्यान से समझो। यदि मूल भाड़ा 550 रुपए है, बेटा यही मूल भाड़ा है। ये जो 11x तुम देख रहे हो ना, ये 11x मूल भाड़ा है 550 रुपया, और जो x का मान है वो 550 में 11 का भाग देंगे, 11 का भाग 55 में 5 बार चला जाएगा, और x का मान आ गया 50। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि x का मान 50 आ गया। हमसे बोला कितने की वृद्धि हुई। अरे आप एक चीज और सोचो, ये जो भाड़ा था ना, ये तो मूल भाड़ा था, मूल का मतलब है जो शुरू में था वो, और ये जो है ना, ये बेटा नया भाड़ा है, और ये जो है ना, ये वो वाला भाड़ा है जो कि वृद्धि हुई है। आपको ये ध्यान रखना है। x का मान 50 है, वृद्धि 7x की हुई है, तो 7 गुना 50 आ जाएगा, और यह आ जाएगा टोटल 349। और जैसे ही 350 लिखा, हमें पता लगा कि हमारा पहला ऑप्शन है वही राइट आंसर हो गया। बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन था, शानदार सा क्वेश्चन था। और मैं तो एक चीज और कह रहा हूं, तुम्हारे चतुर्थ श्रेणी का जो लेवल है, उसी लेवल के क्वेश्चन यहां पर है, इससे बाहर कुछ नहीं जाना। एक कक्षा देख लो, और एक क्लास देखने से आपकी मैथमेटिक्स पूरी की पूरी क्लियर हो जाएगी, ये मेरा वादा है आप लोगों से। चलो मैं अगले क्वेश्चन की ओर चला। ये क्या बोलता है, 7, 17, 22 और 47 प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि परिणामी संख्याएं हैं वो एक समानुपात में हो जाए। इन्होंने क्या बोला कि हमारे पास एक संख्या है वो तो है बच्चों कितनी 7, और दूसरी संख्या है वो है बच्चों 17, तीसरी संख्या है वो है बच्चों 22, और चौथी संख्या है वो है बच्चों 47। अब आपसे पूछा गया कि क्या जोड़ी जाए, तो मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, क्या सबसे बढ़िया ऑप्शन है अनुपात। जो ऑप्शन है, सबसे बढ़िया तरीका है ऑप्शन से। चलो मैं पहला ऑप्शन लेता हूं। पहला ऑप्शन 1 है, 1 जोड़ो तो 8 आएगा, और 1 जोड़ो तो 18 आएगा, और 1 जोड़ो तो 23 आएगा, और 1 जोड़ो तो 47 के बाद 48 आएगा। हम ये कहना चाहते हैं कि इनका जो अनुपात है ना, वो बेटा समान होना चाहिए। इनका अनुपात एक जैसा होना चाहिए, सेम टू सेम होना चाहिए, समान होना चाहिए। 8 और 18 को अगर काटापीटी करने की सोचते हो तो 2 से कटेगा 4 बार, और 2 से कटेगा 9 बार। इधर भी तो 4 और 9 ही आना चाहिए। आपको पता है 23 किसी से कटता ही नहीं है। अगर ये 23 किसी से नहीं कटता है तो यह हमारा कभी उत्तर हो ही नहीं सकता। अब हम आते हैं 3 की तरफ। तो 7 में 3 जोड़ते हैं तो बच्चों आता है 10, और 17 में 3 जोड़ते हैं तो आता है बच्चों 20, और 22 में 3 जोड़ते हैं तो आता है बच्चों 25, और 47 में 3 जोड़ते हैं तब आता है 50। 10 का डबल 20 है तो ये हो गया बच्चों 1:2, और 25 का डबल 50 है तो ये भी हो गया 1:2। ऐसे अगर आप कहीं पर भी करते हो ना, तो इसको बोलते हैं समानुपात, है ना। और समानुपात कैसे बोला उस बात को समझो। इधर भी 1:2 आया, इधर भी 1:2 आया, और जब दोनों अनुपात समान है तो बीच में एक साइन लगा देंगे जिसको बोलेंगे समान अनुपात। बोलो क्लियर है। तो इसी प्रकार से अपन लोगों को आगे बढ़ना है, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। और हाँ, बीच बीच में कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ूंगा, उसका उसी समय स्क्रीनशॉट ले लेना। क्लास खत्म होने के बाद में लेने की सोचो तो पहले बता देता हूं, 12 घंटे से अगर बड़ी कोई कक्षा होती है वो यूट्यूब के ऊपर रहती नहीं है, और ये कक्षा 12 घंटे से बड़ी होने वाली है, मतलब क्लास खत्म होते ही यूट्यूब से हट जाएगी। इसलिए मैं पहले आप लोगों को कह रहा हूं कि जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं, जो तुम्हें इंपॉर्टेंट लग रहा है, उसका आप साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहना। हाँ, इसकी जो पीडीएफ है वो लक्ष्य जूनियर के टेलीग्राम चैनल पर आ जाएगी, उसका कोई टेंशन नहीं है। ये बोलता है 0.5 अनुपात x समानुपात 5:8 में x किसके बराबर है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पर हुआ 0.8 अनुपात x, और उसके बाद में हुआ कितना 5:8। अब मेरी बात को सुनो भाई, ये क्या बात चल रही है, इधर कुछ अनुपात है और इधर कुछ अनुपात है, कुछ अनुपात इधर है, कुछ अनुपात इधर है, लेकिन अपन को बीच में एक संख्या दिख रही है, और बीच में जो संख्या दिख रही है वो ये वाली है। ये जो साइन दिख रहा है ना बच्चों, इस साइन को बोलते हैं हम लोग समानुपात। इस साइन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग बोलेंगे भैया इसको समानुपात। क्लियर है मेरी बात है। अब सुनो, जब ऐसा होता है ना, जैसे कहीं आ जाए कि A:B और समानुपात C:D, अगर ऐसा कहीं पर आ जाए तो इसका सीधा सा मतलब यही होता है कि अंदर वाले को गुणा करना है अंदर वाले से, और बाहर वाले को गुणा करना है बाहर वाले से। आपका तो मामला ही सेट हो जाएगा, आपको तो कतई टेंशन नहीं लेनी।
तो 0.8 अनुपात x से समानुपात 5 अनुपात 8 जो है, अंदर वाले को अंदर वाले से गुणा करना है, बाहर वाले को बाहर वाले से गुणा करना है। अब आपको क्या करना है, 5 को गुणा करना है x से और 0.8 को गुणा करना है 8 से। ठीक है, ये अंदर वाले का अंदर वाले से, बाहर वाले का बाहर वाले से। वैल्यू निकालेंगे x की, तो बेटा 8 गुणा 8 64 होता है, तो 6.4 हो गया और बट्टा में आ जाएगा बेटा 5। और मैं तो आपको सीधा सा एक तरीका और बता देता हूं। ठीक है, अब देखो 6.4 के अंदर 5 का भाग देते हैं, है ना। अब इसका जो सॉल्यूशन करोगे ना, ये आएगा बेटा 1.28। इसको जब भाग करोगे ना, 64 का डबल 128 होता है, तो 1.28 आएगा। सीधी सी बात याद रखोगे और 1.28 यानी पहला ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था। चलो मैं अगले क्वेश्चन में चला और अगला क्वेश्चन क्या कहता है सुनना। ये बोलता है 5 अनुपात 8 बराबर 150 अनुपात 100 हो गया। तो भाई तरीका तो यहां पर भी यही लगेगा, है ना। मैंने कहा था ना कि देखो बीच में क्या नाम आ रहा है, बराबर का नाम आ रहा है। अरे चाहे बराबर का नाम आ जाए, मेरी बात को समझना, चाहे यहां पर बराबर का नाम आ जाए और यहां पर चाहे क्या आ जाए, समान अनुपात आ जाए, ये दोनों ही बातें याद रखनी है। हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है कक्षा की, हम बहुत ही आराम से पढ़ेंगे और एक एक चीज को कवर करेंगे। तुम तो बस अंत तक सेशन को देखते रहना ताकि तुम्हारी गणित बढ़िया हो जाए। और मैं तो फिर ये कह रहा हूं, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी गणित बहुत अच्छी हो, तुम चाहते हो कि मैथ्स में तुम्हारी कोई प्रॉब्लम नहीं आए, तो फिर इस कक्षा को पूरा देखना ही है। 5 का रिलेशन 8 से है और समानुपात लगा देता हूं क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होता है। 150 का रिलेशन x से होगा, अंदर वाले को अंदर वाले से, बाहर वाले को बाहर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और आप सीधा सा तरीका देखोगे, 5 को x से गुणा किया ना बच्चों, तो 5x आ गया और 8 को गुणा किया हम लोगों ने 150 आ गया। 5 का भाग 150 में 30 बार जाता है, 8 गुणा 3 24 आकर के 240 बन जाता है और ये हमारा 240 आ गया। चौथा ऑप्शन, ये आपको ध्यान रखना था। चलो बहुत अच्छी बात है, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। और याद रखना मेरे भाइयों, फिर से हमारा टाइप आ गया है, टाइप नंबर 8। और एक चीज याद रखना, पूरी मैथमेटिक्स को हमने टाइप के अंदर डिवाइड कर दिया है। टॉपिक और टाइप, जितने टाइप के प्रश्न बनते हैं सभी टाइप के प्रश्न आएंगे। यह हमारा टाइप नंबर 8 है और यहां पर आपको क्या ज्ञात करना है, अनुपाती संख्याएं ज्ञात करनी है। अनुपातों की संख्याएं कैसे ज्ञात करते हैं, मेरी बात को समझे। ये लिखा कि दो संख्याएं 9 और 15 का तृतीय अनुपात क्या होगा। चलो जी मैं आपको बताता हूं, है ना। पहली संख्या 9 है और दूसरी संख्या 15 है। 9 अनुपात 15 का तृतीय अनुपात क्या होगा, तीसरा अनुपात क्या होगा। मैं आपको एक बात कहूं, क्या मैं तीसरे अनुपात की जगह x लिख दूं क्या? आप खुद सोचो ना। अरे जो आप लोगों से पूछा गया है ना उसकी जगह आप x लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने x लिख दिया। अब मेरे को एक बात बताओ बच्चों, क्या 9 का रिलेशन 15 के साथ है? आप सोच के देखना एक बार, क्या 9 का रिलेशन 15 के साथ है? तो आप बोलोगे यस सर, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, 9 का रिलेशन तो 15 के साथ है। फिर मुझे एक बात और बताओ, चलो 9 का रिलेशन तो 15 के साथ हो गया, मान गए। क्या 15 का रिलेशन x के साथ है? क्या 15 का रिलेशन x के साथ है? तो आप कहोगे यस सर, 9 का रिलेशन 15 के साथ है, ये तो मानते हैं, पर 15 का रिलेशन x के साथ है, ये तो तुम्हें मानना पड़ेगा। चलो बच्चों, बीच में लगा देता हूं मैं समानुपात। अब मुझे एक बात बताओ, यहां से हम लोग यहां पहुंचे, जहां तक मेरा मानना है आपको यहां तक किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। और मैं तो कहता रहूंगा, आप आराम से पढ़ता रहिए बहुत बढ़िया तरीके से। और सुनो, अंदर वाले को अंदर वाले से, बाहर वाले को बाहर वाले से, और 9x के बराबर हो जाएगा 15 गुणा 15 और अकेले x के बराबर हो जाएगा 15 गुणा 15 225। 225 में 9 का भाग देंगे तो बाबू भैया 25 आ जाएगा और ये 25 हमारा राइट आंसर है। अब मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूं कि हमने ऐसा जो किया था वो क्यों किया था। देखो 9 अनुपात 15 अनुपात x, 9 का रिलेशन 15 के साथ है और 15 का रिलेशन 25 के साथ है। अब एक बार इनका अनुपात निकाल के देखो, एक बार इनका निकाल के देखो, क्योंकि हमने दोनों के बीच में x लगाया था, सॉरी अनुपात समानुपात लगाया था। अब आप एक बार निकाल के देखो, तो देखो 3 का भाग 3 बार जाएगा, 3 का भाग 5 बार जाएगा, ये 3 अनुपात 5 है, ये 5 से कट रहे हैं, 5 का भाग 3 बार जाएगा और 5 का भाग 5 बार जाएगा। देखो 3 अनुपात 5 आ ही रहा है ना, तो इधर का जो अनुपात है वो और इधर का जो अनुपात है वो, दोनों के दोनों अनुपात समान आ रहे हैं। इसी वजह से हमारा ये आंसर हो रहा है। बोलो क्लियर है यहां तक? बहुत बढ़िया, शानदार। चलो मैं अगले क्वेश्चन में चला। दो संख्याएं 4 और 28 का तृतीय अनुपात क्या होगा। अभी जो हमने क्वेश्चन किया सेम वही क्वेश्चन है। 4 का रिलेशन तो 28 से है, इसने क्या बोला, तृतीय अनुपात बोला। तृतीय अनुपात बोलने का मतलब है तीसरा अनुपात बोला। तीसरा अनुपात बोलने का भी मतलब है कि पहला और दूसरा हमारे पास है। इसने तीसरा अनुपात पूछा। तीसरा अनुपात तभी पूछ सकता है जब बाबू भैया पहला और दूसरा अपन को दे, तो पहला और दूसरा अपन को दिया। अब देखो ये तीसरे की वैल्यू पूछ रही, मैंने तीसरे की वैल्यू x लिख दी। अब आपको पता ही है ना, हमने जो पिछला क्वेश्चन किया था वो कैसे किया था। हमने किया था बेटा 4 का रिलेशन है वो 28 के साथ होगा और उसके बाद में हमने दोबारा बात करी थी कि जो 28 का रिलेशन है वो x के साथ होगा। यही तो हुआ था पिछले क्वेश्चन में। अब 28 को 28 से गुणा कर दो, 4 को x से गुणा कर दो, तो बेटा जी 4x बराबर हो जाएगा 28 गुणा 28 और केवल x का मान निकालोगे ना तो आ जाएगा 28 गुणा 28 और बटा में 4। 4 का भाग 28 में कितनी बार? 7 बार। अब 7 बार चला ही गया। चलो ठीक है, 7 गुणा 8 56 का 6 80 लग गई 5, 7 गुणा 2 14 और 5 19 196। और मैं तो कहूं भाई जी 196 आपको सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। और देखो सभी के सभी साथी सेशन को शेयर कर देना। लक्ष्य जूनियर के टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ आएगी, वो आप जरूर देख लेना, है ना। अगर कोई क्वेश्चन छूट जाता है या कम समझ में आता है तो हम उसके ऊपर आप आराम से डिस्कस कर सकते हैं। आगे देखो, किसी विद्यालय में 150 छात्र हैं, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है, तो विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या के मध्य अनुपात कितना होगा। अरे ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये तो आपका बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। तो पहले आपको मैं एक बात बताता हूं, इसने क्या बोला कि विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच मध्य अनुपात क्या होगा। इसका मतलब क्या है कि देखो पहले नाम लड़कों का आया, लड़कों का नाम आया BOY, उसके बाद में लड़कियों का नाम आया GIRLS, गर्ल्स, बॉयज एंड गर्ल्स, और इसका क्या पूछा, मध्य अनुपात पूछा। मध्य अनुपात का मतलब दोनों के बीच वाला अनुपात पूछा। तुम एक काम करोगे, यहाँ बॉयज की संख्या लिख देना और गर्ल्स की संख्या लिख देना। बॉयज की संख्या लिखो, गर्ल्स की संख्या लिखो और बीच में जो लिख दो x, और जो बीच में x लिखते हो ना इसको बोलते हैं मध्यानुपात। क्या बोलते हैं इसको? मध्यानुपात। अब बात यह है बाबू भैया, यहां से बॉयज और गर्ल्स की संख्या तो निकालनी पड़ेगी ना। चलो जी, टोटल बालक हैं वो 150 हैं। टोटल कितने? 150। और इसमें लड़के, बॉयज की संख्या और गर्ल्स की संख्या 4:1 है। 4:1 का मतलब बॉयज 4x और लड़कियां 1x है या नहीं है। जब इन दोनों को मिलाते हैं तो टोटल हो जाते हैं 5x। हमने कहा बच्चों 5x बराबर 150 और x बराबर 150 बटा 5 यानी 30। x का मान 30 है, तो ये तो हो गया 4 गुणा 30 120 और ये हो गया 1 गुणा 30 30 हो गया। ये लो, बॉयज की संख्या हमारे पास आ गई और गर्ल्स की संख्या हमारे पास आ गई। बॉयज की संख्या लिखो तो बच्चों 120 है और अनुपात में लगा दो x और बाद में लगा दो 30। ये लो, अब इनका मध्य अनुपात निकालना। जैसे पिछले प्रश्न में तृतीय अनुपात निकाला था ना, आप समझो एक बार मेरी बात।
ए अनुपात बी अनुपात सी का जो मान होता है ना, ये ए जो होता है ये बेटा प्रथम अनुपात होता है। ए जो होता है ना ये प्रथम अनुपात होता है। ये जो बी होता है ना, इस बी को हम बोलते हैं मध्य अनुपात, बी को हम बोलेंगे मध्य अनुपात। और जो सी होता है ना, सी को हम बोलते हैं तृतीय अनुपात, है ना, इसको क्या बोलेंगे, तृतीय अनुपात बोलेंगे। तो आपसे पिछले प्रश्नों में ये पूछा जा रहा था, अब ये पूछा है। आप जरा ध्यान दें अंदर वाले। अब देखो 120 का रिलेशन एक्स से है, तरीका वही लगाओ। 120 का रिलेशन एक्स से है और आगे फिर एक्स का रिलेशन जो है ना वो 30 से है। इनका रिलेशन इससे है तो और इसका रिलेशन इससे है। एक्स को एक्स से गुणा किया तो एक्स स्क्वायर आया, बाहर वाले को बाहर वाले से 12 गुना 3 3600 आया। ये लो देखो, और अकेले एक्स का मान निकालना है ना तो अंडर रूट में 3600 कर देना। 36 का अंडर रूट 6 और 0 60 आएगा और ये हमारा हो गया कितना 60। चलो जी, ये आप लोगों को ध्यान रखना था। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा जरूर था, हालांकि बड़ा नहीं था। हम लोगों ने तो इसको बहुत डिटेल से सीखा, डिटेल से सीखने के लिए हमने किया। तो आपसे कोई भी चीजें पूछी जा सकती हैं और हम लोग आ जाएंगे अगले में। और अब आ जाता है अनुपातों का मान ज्ञात करना। टाइप नंबर 9 तक पहुंच गए हैं। आपने टाइप 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने टाइप आपने पढ़ लिए। हम टाइप नंबर 9 तक पहुंच गए और याद रखना पढ़ते 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 लगभग 76 टाइप है। वैसे 92 टाइप होते हैं, लेकिन कुछ दो टाइप्स को मैंने एक जगह मिक्स किया क्योंकि उनमें अंतर करना बहुत कम था, बहुत कम अंतर था, तो मैंने उनको एक साथ कर दिया। 92 के मैंने 76 टाइप बना दिए। अब वो 76 टाइप आपको पढ़ने हैं, ठीक है ना, ध्यान रखो। P अनुपात Q बराबर 9 अनुपात 7 है तो P माइनस Q अनुपात P प्लस Q का मान। आप लोगों के राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा में ये वाले प्रश्न आना स्वाभाविक है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। और मैं आप सभी को बस इतना सा कहना चाहूंगा मेरे प्यारे भाइयों कि देखो आज ये कक्षा खत्म हो जाएगी, 10 तारीख हो गई है, अभी भी आपके पास 7 दिन का समय है या नहीं है। 7 दिन के समय में हमारी कक्षाएं चलती रहेगी। मैं गणित के लिए आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लेकर आ जाऊंगा, वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ले आऊंगा। तो मस्त रहिएगा। मैं आपको बस इतना सा कहूंगा, एक ये नंबर वाला ये नंबर है ना, ये आप सभी लोग नोट करके रख लो, ये नंबर आप नोट करके रख लो। और आप अभी तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अभी कुछ नहीं करना। जैसे ही क्लास खत्म हो जाए उसके बाद में आप इसके ऊपर व्हाट्सएप करना केवल इतना सा 4th ग्रेड और अपना नाम, ठीक है। और नाम नहीं भी लिखो तो भी चलेगा, केवल 4th ग्रेड। आपके पास एक लिंक आएगा, उसको ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप चैनल में जुड़ोगे। वहां पर मैं डेली अति महत्वपूर्ण प्रश्न डालता रहता हूं, तो भाई वो प्रश्न भी आप लोगों को करने हैं, ठीक है ना। और ये चतुर्थ श्रेणी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब मेरी बात को सुनो, आप ध्यान से समझो। जो डिजिट पहले आया है उसकी वैल्यू पहले आएगी और जो डिजिट बाद में आया है उसकी वैल्यू बाद में आएगी। इतना ही तो काम करना है। अब इसने बोला कि P माइनस Q और अनुपात P प्लस Q, ये लो, यही तो हुआ। मेरी बात सुनो, P का मान है 9 और माइनस Q का मान है 7 और अनुपात P का मान है 9 और प्लस Q का मान है 7। 9 में से 7 गए तो 2 बच गए और 9 में 7 जोड़े तो 16 आ गए, जिसको हम बोलेंगे 1 अनुपात 8। और ये 1 अनुपात 8 है, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मतलब तुम एक चीज सोचो यार, तुम्हें क्या करना है, एक्स की वैल्यू P की वैल्यू निकालनी है, Q की वैल्यू, तो P की वैल्यू P के नाम, Q की वैल्यू Q के नाम है, जो नाम पहले है उसकी वैल्यू पहले आ जाएगी, टेंशन थोड़ी नहीं है। इसी प्रकार से तो करना है। चाल बाजू आगे देखो। A अनुपात B का मान है 5 अनुपात 3, तो बेटा A का मान 5 है और B का मान 3 है। और अनुपात A का मान 5 है और B का मान 3 है, तो देखो 5 और 3 8 हो गए और 5 में से 3 गए तो 2 हो गए। ये लो भाई साहब, और 4 अनुपात 1 आ गया, 4 अनुपात 1 आ गया। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और देखो मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ रहा, लेकिन एक बार का कमेंट आ रहा है कि सर इतने इजी प्रश्न भी आएंगे क्या, तो मैं आपको पहली चीज क्लियर कर दूं, हालांकि मैंने पहले भी कर दिया है। आप अगर किसी भी प्रश्न को एज इट इज गूगल पे डालेंगे तो ये प्रश्न कौन सी परीक्षा में कब आया हुआ है उसकी पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। बिना परीक्षा में आया हुआ मैंने एक भी प्रश्न नहीं लिया है। और सही बताऊं तो इस जो क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं, इनको क्वेश्चन को सेलेक्ट करने के लिए मैं कम से कम 1 महीने पहले से लगा हुआ हूं। हर टाइप, हर टॉपिक, हर क्वेश्चन को मैंने बहुत डिटेल से समझ करके आपके लिए सेलेक्ट किया है कि राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा में गणित का कोई प्रश्न बाहर नहीं जाना चाहिए। ये मेरा वादा है और जाने भी नहीं दूंगा। चलो आगे की बात करते हैं। A अनुपात B का मान 2 अनुपात 3 है, ये 5A है, तो 5 की जगह 5 रखो और A का मान 2 लगा दो, और माइनस 2 की जगह 2 रखो और B का मान 3 लगा दो, ये आ गया। और अनुपात, अब देखो 5 की जगह 5 लगाओ और A का मान 2 हो गया, और प्लस 2 की जगह 2 रखो और B का मान 3 लगाओ, ये 3 लगा दिया। अब चलो ठीक है, यहां तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 गुना 2 10 हो गया, 3 गुना 2 6 हो गया। चलो हमें तो क्या करना है जी, जितना लिखा उतना ही तो लिखना है। 5 गुना 2 10 हो गया और 2 गुना 3 6 हो गया, ये हम जोड़ देते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। 10 में से 6 गए तो बच्चा 4 बच गए और 2 और 6 16 हो गए। ये 4 और 16 को काटेंगे तो 1 अनुपात 4 ही तो आएगा और ये 1 अनुपात 4 हमारा राइट आंसर हो गया। बस इसी प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन करने हैं। अच्छे क्वेश्चन है, कमजोर क्वेश्चन नहीं समझना, बड़े प्यारे क्वेश्चन है। और जैसा कि मैं अभी देख रहा हूं, मेरे सभी भाई लोगों ने अभी तक सेशन को शेयर भी नहीं करा है, सभी ने सेशन को लाइक भी नहीं करा है। और मैं आपको पहले बता दूं कि तुम्हारा राजस्थान चतुर्थ श्रेणी एग्जाम खत्म होने के बाद आप सब भाइयों को चतुर्थ श्रेणी के बाद सीटी के अंदर लगना है। और सीटी के अंदर भी याद रखना, सीटी 12th लेवल है, मैथ के 20, रीजनिंग के 10, टोटल 30 क्वेश्चन है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर इस वाली क्लास के क्वेश्चन बाहर नहीं गए तो ये वादा है मेरा इधर भी नहीं जाने दूंगा। और सीटी ग्रेजुएशन लेवल तो बेटा यहां पर 10 और 10 20 है ना, ये देखो अपना रोल इतना है, तो टेंशन नहीं लेना है। 24 सितंबर से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, लाइव फ्रॉम क्लासरूम, ऑनलाइन बैच भी स्टार्ट हो रहा है और ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हो रहा है, टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। अब आता है किस पर, जोड़ और घटाव पर, यानी टाइप नंबर 10 की बात करें। ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि दो संख्याएं 3 अनुपात 5 के अनुपात में है, यदि उन दोनों में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2 अनुपात 3 हो जाता है। वे संख्याएं कौन कौन सी हैं? अरे बाबलों, कितनी प्यारी सी बात कही इन्होंने। दो संख्याएं 3 अनुपात 5 में है, एक संख्या ए मान लो, एक संख्या बी मान लो, और दोनों संख्याएं किस अनुपात में है? 3 अनुपात 5 में है। 3 अनुपात 5 का मतलब 3x मान लो और 5x मान लो, ठीक है। अरे अनुपात जहां होता है ना बाबू भैया, वहां x लगाना ही पड़ता है, वहां अपन कुछ नहीं कर सकते, वहां x लगाना ही पड़ेगा और ये आपको भी पता है। अब दूसरी चीज, उन दोनों में 6 जोड़ दिया जाए, चलो जोड़ दो, इसमें भी 6 और इसमें भी 6, चलो दोनों में 6 जोड़ दिया, आपने तो कहा 6 जोड़ दो, हमने 6 जोड़ दिया, और तो अनुपात जो है ना वो 2 अनुपात 3 हो जाएगा। और 2 अनुपात 3 होने का मतलब है 2/3 हो जाएगा। इतना ही तो करना है। जो जो बातें हमारे प्रश्न में छपी हैं, हमने उन्हीं बातों को यहां पर बोर्ड पर छपा है, इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो याद रखना 2 गुना 5 हो जाएगा 10x प्लस 2 गुना 6 कितना हो जाएगा 12 बराबर 3 गुना 3 हो जाएगा 9x और प्लस 3 गुना 6 हो जाएगा 18। 9x को इधर लाएंगे तो बचेगा अकेला 1x और 12 को इधर ले जाएंगे तो बचेगा 6। x का मान तो 6 आ गया। आपको इतना ही तो ध्यान रखना था कि x का मान कितना आया, 6। अब मेरी बात को समझो,
संख्या क्या है आपको पता है ना, पहली संख्या 3x और दूसरी संख्या 5x थी। ये तो आप लोगों को पता ही है ना, x का मान 6 हो गया, तो ये तो हो गया मेरे भाइयों 3 गुना 6 और ये हो गया 5 गुना 6। x का मान 6 है पता लग गया, 3 गुना 6 18 होता है, 5 गुना 6 30 होता है, 18 और 30 ये हमारा डी फॉर डाकू सर, ये अपना राइट आंसर आ गया है, आपको ध्यान रखना है। और छोटे छोटे क्वेश्चन है, कोई ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, पर हाँ राजस्थान चतुर्थ श्रेणी में इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। तुम तो मस्त होइएगा, मस्त तरीके से हर एक क्वेश्चन को हल करते रहिएगा। चलो मैं अगले क्वेश्चन में चला। दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है, यदि दोनों संख्याओं का योग 180 है तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या कौन सी है? आप जरा ध्यान से समझो। एक संख्या 5x है, पहली संख्या 5 है तो 5x, दूसरी संख्या 4 है तो 4x। एक संख्या 5x है, दूसरी संख्या 4x है। जब हम लोग इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो मेरे प्यारे भाइयों 9x हो जाएगा। अब आप कहोगे सर ऐसा किसने कहा कि आप लोगों को जोड़ना ही है? हमने तो जोड़ने की कभी बात ही नहीं करी। भाई मैं कह रहा हूं ना, दोनों संख्याओं का योग 180 है, ऐसा यहां बोला है। अरे योग 180 बोला है तो योग तो 9 हो गया ना, 180 9x बराबर 180। मतलब मेरी बात को समझो, मैं जो तुम्हें समझाना चाह रहा हूं, जो अनुपात है 5:4, ये अनुपात तो अपनी जगह रहेगा ही रहेगा, अनुपात की तो टेंशन नहीं लेनी है। अब बचा हुआ जो मामला है ना, उसमें बताओ, ये 180 अगर योग है, 180 अगर योग है तो इनको जोड़ो, 180 अगर अंतर है तो इनको घटाओ, 180 अगर गुणनफल है तो इनको गुणा करो, और 180 अगर भागफल है तो इनको भागफल करो। बात सीधी सी है। और वैल्यू निकाली तुम लोगों ने x की, 180 में 9 का भाग दिया, 9 गुणा 2 18 और 20 आ गया। x का मान 20 है। एक संख्या हो गई 5x, दूसरी संख्या हो गई 4x, ये हो गया 5 गुणा 20 और ये हो गया 4 गुणा 20। 20 गुणा 5 100 होता है, 20 गुणा 4 80 होता है। अब आपसे बोला गया कि छोटी संख्या बताओ, तो बच्चों छोटी संख्या तो 80 है ना, छोटी संख्या तो 80 है, आपको सोचना ही नहीं है तो बस। और बड़ी संख्या पूछे तो 100 बताई दो, हमें कोई टेंशन थोड़ी ना है। देखो दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है और यहां पर इनका अंतर 44 है, ठीक है ना, यहां पर इनका अंतर कितना है? 44 है। और ये बेटा 5:9 ने होकर के 5:6 है, 11 4 और 4। हाँ अब देखो यहां तक चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात सुनो, अब देखो पहली अब ध्यान से समझना, 5:9 हो गया। एक संख्या को मैं 5x मान लूं, दूसरी संख्या को मैं 9x मान लूं। इसने क्या बोला? अंतर 44 माना। इन दोनों का जो अंतर है ना, इन दोनों का अंतर जो है वो 44 है। जब इन दोनों का अंतर 44 है तो दोनों संख्या, देखो अंतर 44 है, पिछले प्रश्न में टोटल था तो हमने दोनों को जोड़ा, अब अंतर है तो दोनों का अंतर करो। 5x और 9x का अंतर जो होता है ना बेटा 4x का होता है। 4x बराबर 44 है और x बराबर 11 है, क्योंकि 4 का भाग 44 में लग गया, x का मान 11 आ गया। अब x का मान 11 आ गया, दोनों में से छोटी संख्या पूछिए। अरे आपको टेंशन नहीं लेनी है, एक संख्या 5x है, दूसरी 9x है, x का मान 11 है। एक संख्या 5 गुना 11 है, एक संख्या 9 गुना 11 है। जो 9 गुना 11 है वो 99 होगा, 5 गुना 11 है वो 55 होगा। बस ये ध्यान रखना है और ये हमारा सी आंसर आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों से क्या पूछा गया? छोटी संख्या पूछी गई। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और बढ़िया तरीके से सेशन को शेयर करते रहो, लाइक करते रहो। चलो हम अगले क्वेश्चन में चलें। एक्स वाई जेड का मान 3 4 5 है और एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान 96 है, तो बताओ जेड का मान कितना है? अरे वाह क्या बात करते हो भाई साहब, मेरी बात को सुनो, मैं जो कह रहा हूं वो सुनो। एक संख्या x है, एक संख्या y है, एक संख्या z है। इनका अनुपात 3:4:5 है, 3:4:5 है। बच्चों मैं आपको एक बात और बता देता हूं। अब इनके जो 3 4 5 है ना, इस 3 4 5 के साथ में मैं x नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि x तो प्रश्न में दे रखा है। एक और a लगा देता हूं। ये संख्या 3a, ये संख्या 4a, ये संख्या 5a। बोलो क्लियर है? अब सुनो, x प्लस वाई प्लस जेड का मान 96 है, तो 5 4 9 9 3 12, 3a प्लस 3a प्लस 4a प्लस 5a, 5 4 9 3 12, 12a बराबर 96 है। a बराबर 96 बट्टा 12, 12 अंटी 96। बोलो a का मान कितना आ गया? 8 आ गया। अब आप लोगों से क्या पूछा था? आप लोगों से नहीं तो पूछा था कि बताओ बच्चों जेड का मान क्या होगा? अरे बाबू तुम्हें जेड का मान बताना है। जेड का मान 5a है, 5 की जगह 5 रखना है और a का मान 8 हो जाएगा। और 8 गुना 5 कितना रखोगे? 40 रखोगे। इतना ही तो काम करना है, इसके अलावा अपन को कुछ करना ही नहीं है। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही शानदार। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में चल पड़े और याद रखना भाई, अब आते हैं संख्याओं पर आधारित प्रश्न। ये आ गया टाइप नंबर 11 और टाइप टू टाइप चल रहे जी हम लोग। टाइप में कहीं पर भी मिस्टेक नहीं करनी है। देखो ये क्या कहता है, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में यदि उनका योगफल 125 हो तो संख्याएं याद करो। हालांकि ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं। पहली संख्या 2x मान लो, दूसरी संख्या 3x मान लो, 2 और 3 5 हो गया, टोटल 5x बराबर 125 हो गया। x बराबर 125 के बट्टा में 5 दिया, 125 में 5 का भाग दिया, 125 में 5 का भाग 25 बार चला गया। बस इतना ही तो काम है। x का मान आ गया। संख्याएं बताओ, तो एक संख्या है वो 2x है और एक संख्या है वो 3x है और x का मान 25 है। ये बेटा 2 गुना 25 हो गया और ये देखो बेटा 3 गुना 25 हो गया। ये 3 गुना 25 होता है उसको बोलते हैं बेटा 75 और ये 2 गुना 25 होता है बेटा उसको बोलते हैं 50। बोलो क्लियर है क्या? 50 और 75 हो जाएगा। ए फॉर अनिल बाबा अपना राइट आंसर तो यही हो जाएगा। चलो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलें। ये क्या बोला? एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। 6 लड़कियां और आ जाए तो अनुपात 6:5 हो जाता है। स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है? गणित का देखो सीधा सा एक नियम होता है, जो बात प्रश्न में बोली गई है वो बात तुम सीधी की सीधी बोर्ड पर छाप दो। जो बात प्रश्न में बोली है ना वही बात तुम बोर्ड पर छाप दो। इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हारा उत्तर कभी गलत नहीं होगा। देखो क्या क्या है, तो मेरे को एक बात बताओ, लड़के का मतलब होता है BOY और लड़कियां GIRLS गर्ल्स है ना, इनका अनुपात है 3:2। ये संख्या 3x है और ये संख्या 2x है। बोलो 3:2 हो गया। अरे हमारा तरीका वही लगेगा, हमें अलग अलग तरीके थोड़े लगाने हैं, हम तो सेम टू सेम तरीकों से चलेंगे है ना। 6 लड़कियां और आ जाए बेटा, लड़कियों वाली लाइन में 6 और आना चाहिए ना। 6 लड़कियां और आ जाए, लड़कियों की लाइन में 6 जोड़ना है। जब लड़कियों की लाइन में 6 जोड़ोगे तो हमने यहां पर प्लस का 6 कर दिया। लड़कों में नहीं करना है, लड़कियों में 6 का बोला और अनुपात 6:5 हो जाए तो अनुपात 6/5 हो जाए। आपको ध्यान तो यही तो रखना है कि जो 6:5 होता है अनुपात, अरे बावड़ों यही तो बट्टा होता है, अनुपात ही बट्टा होता है, बट्टा ही अनुपात होता है। आपको यही तो ध्यान रखना है, बस क्लियर है। चलो जी क्रॉस मल्टीप्लाई करो जी। 5 गुना 3 होता है 15,
x बराबर 6 गुणा 2 होता है 12x प्लस 6 गुणा 6 होता है 36। यही तो हुआ। अब आपको क्या करना है, 12x को इधर ले आना है, तो 12x को इधर लाए तो 3x हो जाएगा और 36 हमारे पास पहले से रहेगा। अकेले x का मान निकाला तो आ गया बेटा 12, क्योंकि 3 का भाग 36 में दे दिया। अब हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या 3x है जी, और वैसे ही देखें तो 3x का मान 36 है, लड़कों की संख्या 3x है और 3 गुणा 12 का मान हो जाएगा कितना 36, और ये 36 हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा। आपको यही आंसर देना है। शानदार क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन और जबरदस्त क्वेश्चन। आप लोग कोशिश तो करते ही रहो, लाइक और शेयर भी करते रहो। ये आ गया सम्मिलित अनुपात या खंडित अनुपात ज्ञात करना। सम्मिलित अनुपात का मतलब जोड़ करके, खंडित का मतलब अलग अलग करके। आपको ये वाला क्वेश्चन है ना बेटा, इस वाले क्वेश्चन में ये वाली सितारे लगानी पड़ेंगी जो सब इंस्पेक्टर भर्ती में लगाए थे ना सितारे, हालांकि विचारों के बाद में वापस उतार दिए गए, वैसे सितारे आपको इधर लगानी पड़ेंगी। इसमें मामला बहुत बढ़िया आएगा। ए अनुपात बी का मान है 3 अनुपात 4 और बी अनुपात सी का मान है 6 अनुपात 5, और आपसे पूछा बेटा सी अनुपात ए, और मेरी बात को सुनो समझो ना, तो बेटा सी अनुपात ए है ना, इस बात को अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि इसमें बड़ी मिस्टेक आती है कई बार। ए अनुपात सी आ जाता है, सी अनुपात ए आ जाता है, उल्टा सुल्टा पूछ लेते हैं जी। आपको क्या करना, ए अनुपात बी का मान दिया हुआ है, ए का मान ए के नीचे लिखना है, बी का मान बी के नीचे लिखना है, और सी का मान सी के नीचे लिखना है। ए का मान ए के नीचे, बी का मान बी के नीचे, सी का मान सी के नीचे। ए का मान आपको लिखना है 3, चलो ठीक है। बी का मान आपको लिखना है 4, चलो ये भी ठीक है। बी का मान आपको लिखना है 6 और सी का मान आपको लिखना है 5। ये ए के नीचे ए का मान लिखना है, बी के नीचे बी का मान लिखना है, और सी के नीचे सी का मान लिखना है। अब आप सबसे बड़ी बात को समझने की कोशिश करो। यहां एक संख्या जगह, यहां एक जगह खाली रहेगी, और जगह में बराबर वाली संख्या को लाके रख दो, और थोड़ी सी जगह यहां पर खाली रहेगी, यहां पर भी बराबर वाली संख्या को लाके रख दो। मेरे प्यारे भाइयों, 6 गुणा 3 18 हो गया है, 6 गुणा 4 24 हो गया है, और 5 गुणा 4 20 हो गया है। यानी याद रखना, 6 गुणा 3 18, 6 गुणा 4 24 है, 5 गुणा 4 20 हो गया। अब हम लोगों से जो पूछा हम उसी का काम करेंगे। हमसे पूछा सी और ए का मान। सी का मान बेटा 20 है, ए का मान बेटा 18 है। 20 अनुपात 18, 2 का भाग 10 बार जाएगा और 2 का भाग 9 बार जाएगा, 10 अनुपात 9 हो गया है, और 10 अनुपात 9 ही हमारा राइट आंसर है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना आप लोगों को बावला बनाने के लिए है ना, आप लोगों को बावला बनाने के लिए। जैसे ये तो सी है, ये ए है, क्या पता तुम गलती से ए और सी लिखो, तो ए और सी लिखो तो 9 और 10 आए, 9 और 10 भी तो आपके ऑप्शन में है ना, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये जानबूझ करके ऐसे ऑप्शन देते हैं। आगे देखो, ए अनुपात बी का मान 7 और 9 है, बी अनुपात सी का मान 3 और 5 है, तो आप ए की जगह ए का मान, बी की जगह बी का मान, सी की जगह सी का मान, ए की जगह ए का, बी की जगह बी का, और सी की जगह सी का मान आपको रखना है। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो हमारे भाइयों, ए के नीचे ए का मान रखना है, बी के नीचे बी का मान, सी के नीचे सी का मान रखना है। ए का मान 7 है तो 7 रख दो, बी का मान 9 है तो 9 रख दो, दोबारा बी का मान 3 है तो 3 रख दो, और सी का मान 5 है तो 5 रख दो। हम तो कुछ कह नहीं रहे, जो मान जहां जहां जैसा जैसा आया है, ए का मान ए के नीचे रखना है, बी का मान बी के नीचे रखना है, और सी का मान सी के नीचे रखना है। बस इसी प्रकार से आप लोग अपना मान रखते जाओ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये 3 जो आएगा वो इधर आ जाएगा, ये जो 9 आएगा वो इधर आ जाएगा। अब चाहो तो तुम गुणा करके काट दो या काट के गुणा कर दो। देखो 3 से कटेगा 3 बार, 3 से 3 बार, 3 से 3 बार, इधर तो आ गया 7 अनुपात 9 अनुपात 15, 7 अनुपात 9 अनुपात 15। ये देखो 7 अनुपात 9 अनुपात 15, ये अपना राइट आंसर हो गया है, ये अपना सही उत्तर हो गया है। और आप लोग कोशिश करते रहो, बहुत बढ़िया तरीके से आंसर देते रहो। चलो मैं अगले क्वेश्चन में चला। अब आपको लगेगा कि मार साहब ये वाला सीन क्या है, ये बोला a बराबर 2/3b। अब मैं काम करूं क्या, मेरी बात को सुनना, इस 3 को बटा के इधर ले आऊं तो बराबर में आ जाएगा। अगर इस 3 को इधर लाता हूं ना तो ये बन जाएगा 3a बराबर 2b। ये इतना सा काम तो हमारा आसान हो गया। चलो ठीक है, आगे और देखो, ये 4 इधर ले आना तो ये आ जाएगा बेटा, देखो b बराबर आएगा 3/4c। 4 को इधर ले आएंगे तो ये आएगा 4b/3c। ये देखो ये भी आ गया। चलो कोई बात नहीं है, ए का मान ए के हिसाब से आ गया, बी का मान बी के हिसाब से आ गया, और सी का मान सी के हिसाब से आ गया, ठीक है। ए का मान ए के सामने लिखा हुआ मिलेगा, बच्चा ध्यान रखना, ए का मान आएगा, बी का मान आएगा, और सी का मान आएगा। ए का मान ए के सामने लिखा हुआ मिलेगा 2, और बी का मान बी के सामने लिखा हुआ मिलेगा 3, और बी का मान बी के सामने लिखा हुआ मिलेगा 3, और सी का मान सी के सामने लिखा हुआ मिलेगा 4। 2 अनुपात 3 अनुपात 4 है ना। अब क्या पूछा आपसे, ए और सी का पूछा, 2 और 4 है। अब 2 और 4 जो है इसको काटा पीटी करके 1 और 2 बना देंगे, ये अपना राइट आंसर हो गया। मेरी बात को एक चीज और सुनो, मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात और कहूं क्या, आपको ऐसा नहीं लगा क्या कि ए अनुपात बी अनुपात सी, इसका मान 2 अनुपात 3 है और इसका मान 3 अनुपात 4 है, आपने ऐसा क्यों नहीं किया? अरे बावड़ों, जब दोनों मान एक जैसे आगे तो करने की जरूरी क्या है? फिर भी अगर तुम सोचते हो कि नहीं ऐसा करना है ना, पिछले प्रश्न की तरह यहां 3 लिखना ही पड़ेगा और यहां पर 3 लिखना ही पड़ेगा, तो ऐसे कर लो, उत्तर अलग नहीं आएगा, उत्तर तो वही आएगा। बस यह है, थोड़ा सा आसान था उस तरीके से, तो आप लोगों को ध्यान रखना था। चलो हम अगले क्वेश्चन में चले। और लेब असिस्टेंट की तैयारी करने वाले जो भी मेरे प्यारे भाई हैं, आप में से जो भी साथी लेब असिस्टेंट की तैयारी करेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही जल्द हो जाएगा, भर्ती आने वाली है। नवंबर में एग्जाम था, लेकिन ये बोल दिया गया कि नवंबर वाला एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है, आगे आपका एग्जाम जा रहा है, कोई बात नहीं, आगे जा रहा है तो एग्जाम तो होगा ना। तो लेब असिस्टेंट को लेकर के जो जीके वाला पेपर है उसकी संपूर्ण स्टडी गाइड भी आ गई है, जिसमें आर्टिकल हिस्ट्री ज्योग्राफी जितना भी आपका पोर्शन होता है पूरा का पूरा पोर्शन हो गया है। और उसके बाद में इसी की डबल सिक्स यानी प्रैक्टिस की बुक है वो भी आ चुकी है। लक्ष्य क्लासेस की मोबाइल एप्लीकेशन और नियरेस्ट बुक स्टोर पर मिलेगी। हम आ चुके हैं बेटा टाइप नंबर 13 के अंदर। अभी तो सफर बहुत लंबा है, अभी हम लोगों को जो चलना है ना वो चलना है मेरे भाइयों टाइप नंबर 80 के लगभग, 80 के लगभग चलना है। इतना आसान नहीं है, बहुत बड़ा सफर है आज। ये क्या बोला, कोई धनराशि ए बी सी के बीच 5 6 9 के अनुपात में विभाजित की गई, ए को रुपए 450 मिलते हैं तो कुल धनराशि कितनी है? अरे बोलो, अब आप मुझे बताओ, एक ही जैसे प्रश्न को घुमा घुमा के पूछा जाता है ना। राशि किस किस के बीच विभाजित की गई? ए बी और सी के बीच 5 अनुपात 6 अनुपात 9 के रूप में। ये आ गया 5 अनुपात 6 अनुपात 9। ए को मिला 5x, बी को मिला 6x, सी को मिला 9x, है ना। इसने क्या बोला, यदि ए को 450 मिले, ए की वैल्यू 450 है, ए की वैल्यू कितनी है बच्चों? 450, ठीक है। ए का अनुपात कितना है? 5।
मैं आपको ये बताता हूं कि बेटा 5x का जो मान है वो 450 है। अकेले x का मान अगर आपसे कोई पूछे तो 450 बटा 5, 5 का भाग 45 में 9 बार और 90, x का मान 90 आ गया। x का मान कितना आ गया? 90 आ गया। अब आपको क्या करना है? आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। इसने बोला कुल धनराशि कितनी है, तो मेरे प्यारे भाई लोगों इनको सबको जोड़ दो। कुल धनराशि पूछी ना, इनको सबको जोड़ दो। 5 और 6 11, 11 और 9, तो बेटा जी 11 में 9 जोड़े तो 20। अब आपको क्या सोचना है? टोटल है ना, टोटल कितना है? टोटल है बच्चा 20x है या नहीं है? आप इनको जोड़ो ना, 5 से 11 9 20x हो गया, और 20x की वैल्यू हो जाएगी 20 गुना 90, और 9 गुना 2 तो 18 होगा ही होगा, और 0 0 कर दिया तो 1800 हो गया, और ये अपना राइट आंसर हो गया। चलो बहुत बढ़िया है, ऐसा ही क्वेश्चन था, शानदार वाला क्वेश्चन था, कोशिश आप लोग करते रहना। और हाँ, आज की कक्षा को पूरा देखना है, छोड़ना कहीं भी नहीं है। और अभी मैं आपको यूं कहूं तो हम पेज नंबर 57 में आए हैं, टोटल 300 से ज्यादा पेज हैं, और अभी आपको पता ही होगा कि लगभग अपन को कितना टाइम हो गया, सुबह 8 बजे के 2-3 मिनट पे क्लास चालू हो गई थी। आप आराम से बढ़िया तरीके से पढ़ते रहें, ठीक है। पर मैं बताता हूं ये कक्षा 12 घंटे से बढ़ जाएगी, 12 घंटे से ज्यादा जाएगी, और 12 घंटे से ज्यादा जाती है तो कक्षा यूट्यूब से ऑटोमेटिक हट जाती है। जब ऑटोमेटिक हट जाती है तो दोबारा रिवीजन वाला ऑप्शन नहीं बचेगा कि सर मैं बाद में देख लूं क्या नहीं। अगर आपके पास समय नहीं है, देख नहीं पा रहे हो, तो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू करके देख लो, उससे भी आपका काम हो जाएगा। पर भाई मैं आप लोगों से केवल इतना सा कहता हूं कि कक्षा को देखना है तो एंड तक देखना, तब जाके आपको फायदा मिलेगा। क्या बोला? यदि गफूर का वेतन हासिम के वेतन से 4/3 गुना है और सतीश का वेतन हासिम के वेतन से 5/4 गुना है, तो गफूर और सतीश के वेतन में क्या अनुपात है? मैं कहता हूं ये प्रश्न तो बड़ा आसान है, पर ये आप लोगों को गोल 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 घुमा देगा। आपको एक काम करना है बच्चा, मेरी बात को सुनो। यहां पर 3 लोग हैं, एक जी फॉर गफूर, एच फॉर हासिम और एस फॉर सतीश। मेरी बात सुनो, पहले किसका नाम आया? जी फॉर गफूर का आया। गफूर का वेतन हासिम के वेतन का 4/3 गुना है, ये 4/3 गुना। जिसका नाम पहले आया उसका नाम मैंने पहले लिखा है। बताओ पहले किसका नाम आया? पहले नाम गफूर का आया, बाद में नाम हासिम का आया। तो पहले संख्या आएगी वो गफूर की संख्या आएगी, और बाद में जो संख्या आएगी वो हासिम की संख्या आएगी। जिसका नाम पहले उसकी वैल्यू पहले, जिसका नाम बाद में उसकी वैल्यू बाद में। आपको ध्यान रखना है गफूर हासिम। अब देखो, ये देखो मेरी बात को सुनो, मैं बता देता हूं गफूर और हासिम, इनका जो आ गया ना, ये आ गया 4/3, बस इतना सा याद रखना। अब आ जाओ आगे, सतीश और हासिम। ये देखो, ये सतीश आ गया पहले, और सतीश के बाद में सतीश और हासिम। सतीश के बाद में कौन आ गया? हासिम के वेतन से 5/4 है, ये 5/4 हो गया। मुझे बताओ पहले किसका वेतन आया? तो बेटा याद रखना, पहले वैल्यू सतीश की आई है तो सतीश का मान 5 है। बेटा याद रखना, सतीश की वैल्यू कितनी है? 5, और हासिम की वैल्यू कितनी है? 4। ये लो। अब आप लोगों को क्या करना है जी, मेरी बात को समझो। यहां पर देखो, हासिम का वेतन यहां भी है, हासिम का वेतन यहां भी है। हासिम के वेतन को बीच में रख दो, एक साइड गफूर हो जाएगा, एक साइड सतीश हो जाएगा। एक साइड गफूर होगा, एक साइड सतीश होगा, और हासिम के वेतन को हमने बीच में रखा क्योंकि हासिम का वेतन 2 बार आया है, जो ज्यादा बार आता है उसको बीच में रखना है। अब आपको क्या करना है, मेरी बात को सुनो। सबसे पहले गफूर का वेतन मुझे बताओ, गफूर का वेतन 4 है, ये लो जी गफूर का वेतन 4। उसके बाद में हासिम का वेतन बताओ, तो हासिम का वेतन 3 है। उसके बाद में दोबारा हासिम का वेतन 4 है, और सतीश का वेतन 5 है। खाली जगह यहां पर है तो 3 लिखो, यहां पर है तो 4 लिखो। 4 गुना 4 16 आता है, 3 गुना 4 12 आता है, 5 गुना 3 15 आता है। अब आप भी ये जानते हो ये कटता तो किसी से भी नहीं है, और जब ये किसी से कटेगा नहीं ना, तो आप क्या करोगे भाई? आपको गफूर और सतीश का वेतन पूछा है, गफूर का वेतन 16 है, सतीश का वेतन 15 है, और 16/15 की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा पहला ही ऑप्शन आ जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बड़ा शानदार क्वेश्चन था, और आप कोशिश करते रहे, है ना। और चलो मैं अगले क्वेश्चन में चला। ये क्या कहता है भाई? सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन। मैं कहता हूं तुम जितने स्टार लगाओगे ना बाबू भैया, उतने स्टार यहां कम पड़ जाएंगे, क्योंकि सिक्कों वाले प्रश्न पूछे बहुत ज्यादा जाते हैं, और बहुत भयंकर तरीके से सिक्कों वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। आप एक बार मुझे बताइएगा, आप राजस्थान में कौन कौन से जिले से बिलोंग करते हैं? और जो राजस्थान के बाहर से जो भाई हैं, वो अपने जिले का नाम नहीं लिखकर अपने राज्य का नाम लिखें, चाहे वो यूपी हो, चाहे एमपी हो, चाहे बिहार हो, कहीं से भी हो। आप एक बार जल्दी से जल्दी बताएं। और ये देखो, ये क्या क्वेश्चन कहता है? एक बैग में 4:2:5 के अनुपात में 1 रुपया 50 पैसे 10 पैसे के सिक्कों के रूप में 11 रुपए हैं, तो 50 पैसे के सिक्कों की बताओ। भाई मैं आपको एक क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझा देता हूं। एक क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से समझाता हूं, क्योंकि दो ही तो क्वेश्चन करेंगे, अब एक ही जैसा क्वेश्चन बनता है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता है। आपको एक काम करना है, आपके पास 1 रुपए का सिक्का है और आपके पास 50 पैसे का सिक्का है। 1 रुपए का सिक्का, 50 पैसे का सिक्का, और आपके पास 10 पैसे का सिक्का। किस किसका है? 1 रुपए का सिक्का, 50 पैसे का सिक्का और 10 पैसे का सिक्का। चलो ठीक है, एक 4:2:5 है भाई, ये 4:2:5 है। क्या क्या है? 4:2:5 है। अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझो, ये हो गया, ये किसका अनुपात है? एक अनुपात 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के रूप में 11 का है। अब देखो, ये सिक्कों की बात हो रही है, ये सिक्के की बात हो रही है ना, किसकी बात हो रही है? सिक्कों की बात। अब मेरी बात को सुनो, यहाँ रुपए टोटल 11 है। अरे अनुपात दिया है अपन को सिक्कों का, है ना। देखो 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और 10 पैसे का सिक्का है, इनके रूप में 11 रुपए है। सिक्के का अनुपात आ गया और टोटल अमाउंट आ गया, है ना। टोटल अमाउंट कितना आ गया? 11 रुपए आ गया। अमाउंट आ गया बेटा टोटल 11 रुपए। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना, जो मैं आप लोगों को आगे बताना चाहता हूं। 1-1 रुपए के, अब मेरी बात को सुनो, 1-1 रुपए के 4 सिक्के हैं तो 4 लिख दिया। 50-50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो 50-50 पैसे के अगर 2 सिक्के हैं तो 1 रुपया लिख दिया, और 10-10 पैसे के 5 सिक्के हैं तो 50 पैसे लिख दिए। अब मेरी बात को सुनो यार, मैं जो कह रहा हूं ना, ये 50 पैसे नहीं लिख करके मैं 0.5 लिख देता हूं। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, मेरी बात को समझना। मेरे पास 4 सिक्के हैं 1-1 रुपए के तो 4 रुपए बन गए। मेरे पास सिक्के 2 हैं 50-50 पैसे के तो 1 रुपया बन गया। मेरे पास सिक्के 5 से 10-10 पैसे के तो आधा रुपया बन गया। अब इनमें जहां जहां तुम्हें जगह लग रही है ना, वहां वहां तुम लोग क्या लगा दो? एक्स लगा दो। चलो कोई दिक्कत नहीं है। 4 और 5 और 5.5 एक्स हो गया। ये हो गया बच्चा 5.5x, और 5.5x का मान 11 है। x का मान 11 बट्टा में 5.5 है, यानी 2 है। x का मान कितना है? तो x का मान बेटा 2 है। बोलो बात क्लियर हो गई। जब x का मान 2 है तो तुम्हें बोला गया कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, सिक्कों वाली लाइन में चलो और 50 पैसे वाले सिक्कों में आ जाओ। 2x है, x का मान तो 2 है, और 2x का मान कितना हो जाएगा? 2 गुना 2 यानी टोटल 4 हो जाएगा, और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बस इतना ही ध्यान रखना है। और एक चीज मैं आपको पहले ही बता देता हूं, जैसे यहां पर आप समझ लो, अगले क्वेश्चन में भी ऐसा ही होगा। ये जो 11 दिया था ना, यहां पर अमाउंट 11, ये रुपए है। अगर आपको टोटल दिया है ना, ये टोटल रुपए है, टोटल है ना, आपको टोटल रुपया दिया, ये जो टोटल दिया है ना, ये रुपए का है। अब हमेशा ध्यान रखना है, कभी इसको कंफ्यूज मत होना। अगर तुम्हें टोटल है वो रुपए का मिलेगा तो अनुपात तुम्हें सिक्कों का मिलेगा, और अगर टोटल सिक्कों का मिलेगा तो अनुपात रुपए का मिलेगा। यहां पर देखो सेम टू सेम ही पर्सन है, 1 रुपया 2 रुपया और 5 रुपए के सिक्कों के बराबर संख्या में है। देखो 1 रुपए का सिक्का है, मेरी बात को समझना, 1 रुपए का सिक्का है
₹2 का सिक्का है, ₹5 का सिक्का है और कुल राशि 184 रुपए है। तो यहां पर तो हम लिखेंगे कॉइन की संख्या और यहां पर हम लोग लिखेंगे अमाउंट की संख्या और टोटल 184 है, ये 184। पर एक बात और है सर, पिछले प्रश्न में तो अपन को अनुपात दिया था, इस बार तो अनुपात दिया ही नहीं है। अरे नहीं दिया अनुपात पर कोई बात नहीं है, आप तो सीधा सोचो ना, इन्होंने क्या कहा, सिक्कों के बराबर संख्या है, ये एक है, ये एक है और ये एक है, सब सिक्कों की संख्या बराबर है। ₹1 का एक सिक्का है, ₹2 का एक सिक्का है, ₹5 का एक सिक्का है, 5 और 2 7 और 1 8 हो गया है ना। 8x बराबर 8, अब देखो हर जगह x लगाई तो आपको टेंशन लेनी नहीं है ना। तो 5 और 2 7 और 1 8x हो गया, 8x बराबर 184, 8x बराबर 184 है, x बराबर रहेगा 184 बटा 8, 8 का भाग 2 बार 16, 2 बच गए 4 23, ये लो 8 का भाग 18 में 2 बार चले 16 बच गए 2 17 18 2 के साथ 4 3 24 हो गया। अब क्या बोला, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है। अरे बाबलो x का मान 23 है तो प्रत्येक प्रकार के 23 सिक्के हैं, 5 रुपए के भी 23 सिक्के हैं, ₹2 के भी 23 सिक्के हैं, ₹1 के भी 23 सिक्के हैं। इसी प्रकार से मिलकर के पूरा मामला सेट हो गया और ये सभी प्रकार के कितने सिक्के आ गए, 23 सिक्के आ गए। और अब हम बात करते हैं आय और खर्च पर आधारित, यानी हमारा नेक्स्ट टाइप। और मैंने आप लोगों से कमिटमेंट किया था कि जितने भी प्रकार के टाइप बनते हैं मैं सभी प्रकार के टाइप आपको हल करवाऊंगा, एक भी टाइप में बीच में छोड़ूंगा नहीं। तुम तो मस्त रहना, टेंशन आपको लेनी नहीं है। टाइप टू टाइप चल रहे हैं ना। और बेटा याद रखना, जब हम टाइप टू टाइप चल रहे हैं ना तो तुम्हें इतना सा जरूर ध्यान रखना है टाइप टू टाइप चलने का कि छूटेगा कुछ नहीं, जितने टाइप बनते हैं उतने सब टाइप बनेंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो तुम इतना माइंड में रखो कि आज की क्लास पढ़ना, इसका मतलब है एग्जाम में गणित का एक भी प्रश्न ना छूटना। देखो मेरी कोशिश ये है इस कक्षा को 12 घंटे से पहले रोका जाए। अगर 12 से पहले रोकते हैं तो आपकी कक्षा यूट्यूब पे कंटिन्यू रहेगी, लेकिन मैं ये भी मानता हूं अगर क्वेश्चन बच गए तो मैं क्वेश्चन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। जो भाई पूरी कक्षा देखेगा उसको फायदा होगा, जो नहीं देखेगा उसको नुकसान होगा, सीधी बात है। ऐसा नहीं कि जो भाई आज कक्षा देख रहा है उसको भी उतना फायदा जो आज के 3 दिन बाद देखेगा, 3 दिन बाद छोड़ो, क्लास खत्म होने के बाद नहीं बचेगी यूट्यूब पर। तो ये ध्यान रखना, आय और खर्च वाले क्वेश्चन। अब देखो ये क्या कहता है, पी तथा क्यू की आय 4:7 के अनुपात में है और उनका खर्च 3:7 के अनुपात में है। पी रुपए 10,000 बचाता है, क्यू रुपए 7,000 बचाता है, तो पी की आय क्या होगी। अरे मैं आप लोगों को एक बात पूछूं क्या, मेरी बात को समझना। कोई इंसान जितना कमाता है वो उसकी आय होती है, कोई इंसान जितने रुपए की कमाई करता है, जितने की इनकम करता है वो उसकी आय है। अगर इस आय में से मैं बचत को घटा देता हूं, क्योंकि अपन को देखो बचत बोला ना 10,000 बचत 7,000, अगर आय में से बचत को घटा देता हूं तो आपको ये भी तो पता है ना खर्चा बचेगा। बोलो बचेगा कि नहीं बचेगा। आप यही कहोगे कि सर मैंने कितना रुपया कमाया, मान लो मैंने महीने का 10,000 रुपया कमाया, महीने का 10,000 रुपया कमा करके मैंने अगर 3,000 रुपये बचत कर लिए तो मेरा खर्चा 7,000 हो गया। बस इतना सा ध्यान रखना है। अब इनकम देखो 4:7 है, पहले पी का लिखेंगे और बाद में क्यू का लिखेंगे। पी की वैल्यू 4x है और क्यू की वैल्यू 7x है। मान लो पहले इंसान ने 4x कमाया, दूसरे ने 7x कमाया, मैं लिख देता हूं पी और क्यू। पी का मान 4x है और क्यू का मान 7x है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब पी नाम का जो इंसान है इसने बचत करी कितने की 10,000 की और इसने बचत करी कितने की 7,000 की। अब मैंने आपको क्या बोला, आय में से बचत को घटाओगे तो खर्चा आ जाएगा सामने। चलो मैंने आय में से बचत को घटा दिया, खर्चा आ गया कितना, तो खर्चा यहां पर लिखा गया 3:7 यानी 3/7। ये लो, केवल इतना ही तो काम करना है, इसके अलावा तो कोई काम करना ही नहीं है ना। बस इतना सा आप काम करते रहिएगा। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर से इधर, इधर से इधर। मेरी बात को सुनो, 7 गुना 4 होता है जी 28 और x माइनस 7 गुना 10 होता है 70 और 1000 और बराबर 3 गुना 7 होता है 21 x माइनस और 7 गुना 3 भी होता है 21,000। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, 21x को इधर ले आओ। अच्छा सुनो, हाँ 21x को इधर ले आओ, तो जैसे 21x को इधर लाओगे ना तो 28 में से 21 गया तो 7x बचेगा। कितना बचेगा बच्चों, 7x बराबर माइनस का 21,000 पहले से है और ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और 70,000 हो जाएगा। चलो ठीक है, ये बात भी मान गए। ये 7 गुना 10 है और ये 7 गुना 3 है, या है ना, ये 7 गुना 10 है, ये 7 गुना 3 है। इससे पीछे जो बच गया ना 7x बराबर ये 49,000 बच गया। ठीक है, और x का मान जो आ गया ना वो 7,000 आ गया। x का मान कितना आया, 7,000। ठीक है, x का मान 7,000 आ गया भाई, प्लस का 21,000 माइनस का 21,000 प्लस का 70,000 50 बचेगा। अब देखो 4 की जगह 4 लिखना। अब अपन को एक बात बतानी है, आय पूछी, आय किसकी पूछी, पी की पूछी। पी का मान 4x है, x का मान 7,000 है, तो 4 गुना 7,000, 7 गुना 4 हो गया 28 और ये आ गया जी कितना 28,000 और 28,000 ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या। बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन था, शानदार वाला क्वेश्चन था, तुम लोग कोशिश करते रहना। और चलो हम आगे बढ़ लेते हैं। ये क्या बोलता है, यदि गिरीश का वेतन हरिशंकर के वेतन का 4/9 गुना है, शिरीष का वेतन हरीश के वेतन का 5/6 गुना है, तो गिरीश और शिरीष के वेतन का अनुपात कितना होगा। हे प्रभु, कैसे कैसे नाम आगे परीक्षा में क्या ही करें। देखो एक गिरीश है एक हरि है, तो चलो मैं लिख देता हूं गिरीश का वेतन हरि के वेतन का कितना है जी 4/9 गुना है। और उसके बाद में अब देखो मैं पहले बता दूं, गिरीश का वेतन 4 है उसमें और हरि का वेतन 9 है, ये पहले से ही बात समझ लेना है ना। आगे शिरीष का वेतन अब आ जाएगा बेटा, कौन शिरीष आ जाएगा। शिरीष का वेतन हरिशंकर के वेतन का 5/6 गुना है, तो बेटा यहां याद रखो शिरीष का वेतन, शिरीष कितना होगा 5 और हरिशंकर कितना होगा 6। इतना ही तो काम होगा ना, दोनों जगह हरिशंकर है, तो जैसा कि आपको पहले ही पता है कि हम हरिशंकर को बीच में लिखेंगे, इधर गिरीश को लिखेंगे और इधर हम लोग शिरीष को लिखेंगे। पहले गिरीश की वैल्यू 4, हरीश की वैल्यू 9, ये हो गया बच्चा 4:9। बाद में हरीश की वैल्यू 6, शिरीष की वैल्यू 5, हरीश की वैल्यू 6, शिरीष की वैल्यू 5 और यहां पर खाली जगह में लिख दो 6, इधर लिख दो 9, 9 गुना 5 हो जाएगा बच्चा 45, 9 गुना 6 हो जाएगा 54, 4 गुना 6 हो जाएगा 24। और याद रखना किसका पूछा रे, गिरीश और हरीश का पूछा, गिरीश का आ जाएगा 24। अच्छा ये काट दो इनका, तो पूछा 2 का भाग चला जाएगा 12 बार है ना, और 2 का भाग चला जाएगा 27 बार। अच्छा 12 और 27 यही तो थे, हाँ ये आ गया 12 और 27। अब 3 का भाग जाता है 4 बार, 3 का भाग जाता है 9 बार। अच्छा एक चीज और बताओ, इसने किस किस का अनुपात पूछा था अपन को, गिरीश और शिरीष का अनुपात, माफ कीजिएगा गिरीश और शिरीष इनका पूछा है, तो 24 और 45, 24 और 45 का पूछा है। 3 का भाग 8 बार जाएगा और 3 का भाग 15 बार जाएगा, 8:15 हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगले क्वेश्चन में जो हमारा टॉपिक आ जाता है वो टॉपिक आ जाता है साझा यानी पार्टनरशिप। देखो साझा में केवल एक टाइप का प्रश्न बनता है, या ज्यादा करे तो 2 या 3 मान लो है ना, इसमें ज्यादा टाइप बनता नहीं है, मूल रूप तो एक ही है, उसके छोटे छोटे डिवाइड करेंगे तो 2-3 हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं पी लेता हूं पानी और तब तक तुम लोग एक बार सभी साथी जल्दी से जल्दी शेयर कर दो, लाइक कर दो, कोशिश करते रहो कि क्वेश्चन का आंसर है। पिछला टॉपिक अनुपात का था और अब जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो साझा के बारे में बात करें, पार्टनरशिप के बारे में बात करें। अगर मैं पार्टनरशिप के टॉपिक की बात करूं ना तो पार्टनरशिप में एक्चुअल में देखा जाए ना तो इसमें जो भी बातें होगी ना बिना अनुपात के यहाँ पर कोई प्रश्न नहीं होगा, तो इसको आप एक अलग टॉपिक में मान करके
इसको आप साझा का पार्ट नंबर 2 मान सकते हो, साझा का पार्ट नंबर 2 ही 2 की तरह ही है एक तरह से, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, चलो आगे अपने क्वेश्चन में क्या बोलता है। तीन व्यक्ति साझेदारी में 600 रुपए, 800 रुपए और 1000 रुपए लगाते हैं। यदि 480 रुपए का मुनाफा हुआ तो पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा? भाई आप एक चीज सीधी याद रखो, जिस अनुपात में कोई इंसान पैसा लगाता है उसी अनुपात में उसको वापस रिटर्न मिलता है। यानी आप याद रखना कि जो निवेश करता है, पैसा लगाता है, निवेश करता है, निवेश के बराबर जो है ना वो लाभ होता है, ठीक है ना। यानी निवेश का जो अनुपात होता है वही किसका अनुपात होता है? लाभ का अनुपात होता है। निवेश का अनुपात और लाभ का अनुपात है वो एक जैसा होना चाहिए। अब देखो 3 लोग हैं जी, मान लो पहला आदमी ए हो, दूसरा बी हो, तीसरा सी हो। पहला आदमी अगर 600 रुपए लगा रहा है, दूसरा आदमी अगर 800 रुपए लगा रहा है और तीसरा आदमी अगर 1000 रुपए लगा रहा है, तो आप सीधा सा एक तरीका लगाएं कि पहले इसका अनुपात निकालें। टोटल अनुपात क्या आता है? जो कट रहा है काट दो, जो नहीं कट रहा है छोड़ दो। और आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? तो आपको सबसे पहले अनुपात निकालना पड़ेगा। 2 जीरो से हम लोग 2 जीरो काट देंगे, 2 जीरो काट देंगे, 2 का भाग चला जाएगा 3 बार और 2 का भाग चला जाएगा 4 बार और 2 का भाग चला जाएगा कितनी बार? 5 बार। जिस अनुपात में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, अब इन्होंने किस अनुपात में इन्वेस्टमेंट किया तो आप लोगों के सामने आ गया। जिस अनुपात में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया ना, उसी अनुपात के अंदर हम लोग इनके लाभ जो है उसका डिवाइडेशन करेंगे। और भाई साहब एक बात बता दूं मैं, अपन बना देंगे गणित की चिलगाड़ी, तो मस्त रहना बहुत बढ़िया तरीके से। जिस दिन तुम्हारा पेपर होगा, चाहे पहली पारी हो, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, जो तुम्हारी मर्जी पारी हो, उस पारी में जब आप क्वेश्चन देखोगे तो मजा आएगा कि सर मैथ्स एक भी क्वेश्चन पढ़ाई से बाहर नहीं है, सेम टू सेम आपको मिलने होंगे बहुत बढ़िया तरीके से। तो चलो मेरी बात सुनो, पहले इंसान 4x है, दूसरे का 5x, जैसे पहले का 3x, फिर 4x और फिर 5x, 5 4 9 3 12। टोटल अनुपातों का योग 12x है और टोटल इन्वेस्टमेंट जो लाभ है वो 480 है, ठीक है। x का मान निकालेंगे तो 480 में 12 का भाग देंगे, 12 का भाग 48 में 4 बार, ये लो जीरो। x का मान 40 आ गया, जिसका जो डिवाइडेशन होता है वो कर दीजिए। ये होगा 3 गुना 40, ये होगा 4 गुना 40 और ये होगा 5 गुना 40। जो 3 गुना 4 120 हो गया, 4 गुना 4 16 160 हो गया, 5 गुना 4 20 200 हो गया। बस इतना सा आप लोगों को ध्यान रखना है। ये आपका अलग अलग डिवाइडेशन होगा। मैं फिर आपको बता देता हूं, जिस अनुपात में पैसा लगाया उसी अनुपात में डिवाइडेशन होगा लाभ का। इतना सा आप लोगों को याद रखना है। तो इन लोगों ने जो पैसा लगाया वो 3 4 5 के रूप में लगाया और ये इनका लाभ हो गया। तो बताओ पहले व्यक्ति को लाभ कितना मिला? 120 रुपया। लाभ में पहले व्यक्ति का भाग जो है वो 120 रुपया है, ठीक है ना। आप लोग आंसर देते रहिएगा शानदार तरीके से, बढ़िया तरीके से कोशिश करते रहना, लाइक और शेयर भी आप लोग करते रहना। और मैं चला भैया अगले क्वेश्चन में। देखो 2 साझेदार एक व्यवसाय में क्रमशः 9000 और 10500 रुपए का निवेश करते हैं। यदि पूंजी निवेश के अनुपात में 6500 का एक लाभ बांटना पड़ता है तो द्वितीय साझेदार को लाभ कितना मिलेगा? आप आज की कक्षा के किसी भी प्रश्न को अगर डालते हैं, आज की कक्षा के आप किसी भी प्रश्न को अगर गूगल पे डालते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन कौन सी परीक्षा में और कब आया था। बिना किसी परीक्षा में आया हुआ एक भी क्वेश्चन नहीं है, हर क्वेश्चन परीक्षा में आया है। तो जरा ध्यान से समझो ये क्या बोलता है। 2 साझेदार हैं, एक 9000 और एक 10500 लगाता है। ये पहला साझेदार है, ये दूसरा साझेदार है। पहला जो साझेदार है वो 9000 रुपए लगाता है और दूसरा जो साझेदार है वो 10500 रुपए लगाता है। बस इतना सा आप लोगों को याद रखना है। और मैं फिर कह देता हूं, आप आगे सीटी का एग्जाम भी दोगे, बाद में से कई लोग थर्ड ग्रेड लेवल 2 साइंस से भी होंगे, लेवल 1 से भी होंगे, रीट पात्रता परीक्षा साइंस मैथ वाले भी होंगे, लेवल 1 वाले भी होंगे, जो मर्जी तुम्हारी हो। गणित किसी भी परीक्षा का हो, चाहे पटवार हो, चाहे वीडियो हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, राजस्थान पुलिस हो, तुम्हारा क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। 2 जीरो से हमने 2 जीरो काट दिए और 2 जीरो से 2 जीरो काटे तो बेटा यहां ध्यान रखना 15 का भाग 6 बार चला जाता है और 15 का भाग यहां 7 बार चला जाता है। पहले के हिस्से में 6x आया, दूसरे के हिस्से में 7x आया। जब दोनों को जोड़ा तो दोनों को जोड़ने से 13x आया और दोनों को जोड़ने से जो 13x आया ना वो किसके बराबर हो गया? तो ये हो गया बेटा जी 6500 के बराबर है ना। 13x का जो मान है वो कितना हो गया? 6500 हो गया। x का मान कितना हो गया? तो x का मान आप निकालोगे ना तो 6500 है, उसके बटा में 13 का भाग लगेगा, 13 का भाग 65 में 5 बार जाएगा और x का मान 500 आ जाएगा। और जब हमारे सामने x का मान 500 आ गया तो खुद ही सोच करके देखो कि दूसरे साझेदार को कितना मिलेगा। भाई x का मान तो 500 है ना, ये तो पहले का आ गया 6 गुना 500, ये दूसरे का आ गया 7 गुना 500, 7 गुना 5 35, ये 3500 आ गया, 6 गुना 5 30, ये 3000 आ गया। बस इतना ही तो काम आपको करना था। तो बताओ दूसरे साझेदार को कितना मिला? तो दूसरे साझेदार 3500 रुपया मिला। ये सेकंड ऑप्शन अपना राइट आंसर हो गया है। चलो बहुत अच्छी बात है। और मैं अगले क्वेश्चन में चला और अगले क्वेश्चन से पहले बता दूं भाई, आप ध्यान से समझना, लक्ष्य की जितनी भी किताबें आती है ना वो सब की सब अक्षांश प्रकाशन के नाम से आएगी, अक्षांश पब्लिकेशन के नाम से आएगी। और आगामी जितनी भी भर्तियां हैं, कोई भी भर्ती आप ले लो, चाहे अब ये भर्ती भी ले लो, फोर्थ ग्रेड की भी, इसमें भी पुराने पेपर हैं, वहां से क्वेश्चन एग्जीक्यूट करके आएंगे, है ना। तो पुराने पेपर के क्वेश्चन यहां पर उठ करके आते हैं। अब पुराने पेपर के अगर क्वेश्चन आप कर लेते हो तो नई वाली भर्ती में कोई नया बस्ता नहीं है। पुराने जो पेपर है, पुराने जो क्वेश्चन है, उनके लिए उनकी एक बहुत प्यारी सी बुक आप लोगों के सामने आ रही है। चाहे राजस्थान का भूगोल हो, चाहे इतिहास हो, चाहे राजस्थान की राज्य व्यवस्था हो, चाहे कला संस्कृति हो, चाहे हिंदी व्याकरण हो, या शिक्षा मनोविज्ञान हो, चाहे आपका जनरल साइंस हो, चाहे गणित हो, चाहे रीजनिंग हो, सभी की सभी प्रकार की विषय की बुक है वो आप लोगों के सामने आ रही है और बहुत अपडेट कंटेंट के साथ आ रही है। जैसे फोर्थ ग्रेड का एग्जाम होगा तो फोर्थ ग्रेड के क्वेश्चन भी जुड़ करके आएंगे, ये आपको ध्यान रखना, बहुत ही जल्द आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। टॉपिक साझा ही है, लेकिन जब भिन्न भिन्न पूंजी और भिन्न भिन्न समय के लिए निवेश करे, अभी तो क्या था, आदमी आया पिया लगाया और आदमी आकर के पैसा लगा करके चला गया। अब ऐसा नहीं है, अब आदमी आएगा पैसा भी लगाएगा, लेकिन अलग अलग समय के लिए अलग अलग पैसा लगाएगा। जरा ध्यान से सुनो तो, ए और बी ने एक संयुक्त कंपनी शुरू की। ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना था और उसकी निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की 2 गुनी थी, मगर बी को लाभ के तौर पर 4000 रुपए मिले तो कुल लाभ कितने का था? अरे सुनो मेरी बात, आपको बहुत बेसिक से पढ़ना होगा, बहुत आसान तरीके से आपको इसका हल करना होगा। छोटी छोटी चीजें जो आपके दिमाग में आती है उनको भी यूज करते हुए चलना होगा। ये क्या कहता है हमारा क्वेश्चन, जरा ध्यान से समझो तो। ए और बी है, ए ने और बी ने, इन दो लोगों ने ना व्यापार शुरू कर दिया। अब देखो ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना था। अगर बी 1 रुपया निवेश करता है तो ए 3 रुपया निवेश करता है। हमने क्या बोला? ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना था। चलो हो गया, ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना हो गया, ठीक है। और उसकी निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की 2 गुना थी। निवेश की अवधि बी के निवेश की 2 गुना। अगर ये 1 साल के लिए निवेश करता है तो ये 2 साल के लिए निवेश करता है। बस इतना सा आप लोगों को ध्यान रखना था। अब सुनो मेरी बात है, ये क्या कहता है? 3 गुना 2 6, 6 अनुपात 1। इनका जो लाभ होगा वो लाभ 6 अनुपात 1 में डिवाइड हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना, इनका जो लाभ होगा वो किस अनुपात में डिवाइड होगा? 6 अनुपात 1 में। अगर बी को लाभ के तौर पर 4000 रुपए मिले हो, बेटा बी को 4000 रुपए मिले हो। अब आप जरा ये भी ध्यान से सोचो कि बी का टोटल लाभ कितना है? 1x है। बी का टोटल लाभ कितना है? 1x है। और बात यह है कि 1x का मान अगर 4000 है तो 6x का मान कितना होगा? 6 और गुणा में 4000, 6 गुणा 4 24 हो गया और ये हो गया बेटा 24000। और 24000 होने का मतलब है आप लोगों का, अच्छा सुनो 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 सुनो, कुल लाभ पूछा है तो बेटा कुल लाभ तो 24 और 4 दोनों जोड़ के होगा ना। कुल लाभ है तो 24000 4000 28000 होगा। ये तो केवल किसका लाभ है? ये तो केवल एक का लाभ है, पहले इंसान का लाभ है, पर टोटल लाभ तो दोनों को जोड़ने से होगा। 24 और 4 28000 आपका लाभ होगा। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे।
हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी और सी एक चारागाह किराए पर लेते हैं। ए उस पर 7 महीने तक 10 बैल चलाता है, बी उस पर 5 महीने तक 12 बैल चलाता है, सी उस पर 3 महीने तक 15 बैल चलाता है। अगर चारागाह का किराया 175 हो तो सी को अपने हिस्से में कितना मिलेगा। अगर हम लोग यहाँ बात करेंगे सी की, तो जरा ध्यान से देखिएगा कि ये क्वेश्चन हम लोगों को क्या कह रहा है, जरा ध्यान से समझना। हम तो वापस वही तरीका लगाएंगे ए बी और सी वाला, और कुछ भी नहीं करेंगे। तो इधर तो लिखा हमने ए, इधर लिखा बी, इधर लिखा सी। अब मेरी बात को समझना बहुत आसान तरीके से, बहुत आसान भाषा में इस बात को समझना कि यहाँ पर देखो, ए है वो 7 महीने के लिए 10 बैल चलाता है। ए 7 महीने के लिए कितने बैल चलाएगा, 10 बैल, ये लो 70। अब और बातें बाद में करेंगे हम लोग, पहले इसको डिटेल से समझने की कोशिश करो, ठीक है। चलो यहाँ तक आ गया। और बी है वो 5 महीने के लिए 12 बैल चलाता है। बी 5 महीने के लिए 12 बैल चलाएगा, 12 गुना 5 60 हो जाएगा। और सी है वो सी उस पर 3 महीने के लिए 15 बैल चलाएगा, तो 3 महीने के लिए अगर 15 बैल चलाता है तो ये 45 हो गया। चलो ठीक है, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात सुनो, जो कट रहा है ना उसको काट दो, जो कट रहा है काट दो बेटा। 5 से कटा 14, 5 70, 5 से कटा 12 और 5 से कटा 15 बार, ये लो। अब और तो कुछ कटेगा नहीं है ना। तो अब मेरी बात को, अगर चारागाह में किराया, चारागाह का किराया 175 रुपए हो, तो टोटल 175 रुपया किराया है ना। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करना। 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 का 1 हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, ये लो जी 41। ठीक है, कितना हो गया, 41 हो गया। टोटल हो गया 41x, और 41x के बराबर हो गया 175। अकेले x के बराबर क्या होगा, 175 बटा 41। कहीं अपन गलती तो नहीं कर रहे हैं, है ना। देखो 175 हो गया टोटल, और ये कितना था, और 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 का 1 हासिल लग गई 1, 1 2 3 4, 41 हो गया, टोटल 75 हो गया। अब याद रखो 41 में किसी का भाग जाता नहीं है, तो 41। अब देखो ये x का मान आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बोला कि सी का हिस्सा बताओ, तो सी का हिस्सा कितना है 15, तो गुणा में 15 कर दीजिए। बस इतना सा आपको करना है। देखो हो सकता है कि कोई ना कोई संख्या इधर उधर हो गई हो, है ना। तो एक बार अपन को चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर माफ कीजिएगा, 5 का भाग, देखो यहां पर सबसे बड़ी मिस्टेक हुई है। देखो बिल्कुल आपके कमेंट्स भी सही थे। 5 का भाग 9 बार ही जाता है बेटा, 5 का भाग 9 बार जाता है ना। ये हुआ ना, तो 9 9 2 11, 11 से 12 13, 14 15, 15 का 5 हाथ से लग गई 1, 1 1 2 1 3, ये देखो 35x हो गया। 35x है टोटल, है ना। 35x का मान 175 है। x का मान निकालना है तो बेटा 175 है ना। हाँ, ये 175 हो गया। x का मान 175 और बेटा में 35 आएगा। 35 का भाग इसमें 5 बार चला जाएगा। और अब क्या पूछा, बताओ सी को कितना मिला। तो हम सी का बता रहे हैं, सी को 9x मिला है। सी को कितना मिला, 9x मिला, और 9 का जगह 9 और x का मान 5, 9 गुना 5 45। बिल्कुल ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा। हाँ, मैंने मेरे भाइयों ने देख लिया है, कोई बात नहीं है। आप ध्यान से रहिएगा, मत रहिएगा। ये जो यहाँ 9x आना चाहिए था, मैंने गलती से 15x लिख दिया था, और ये हुई ना बहुत अच्छी बात। मेरे भाई लोग जो लाइव सेशन में जुड़े हुए थे, आपने कमेंट्स के माध्यम से भी मुझे बताया कि सर एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है। चलो कोई बात नहीं है, बड़े बड़े देशों में छोटी बातें होती